बता दिया यहाँ पे ना श्री राम श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तिकम्। हे राधे करुणामयी सुललिते। हे कृष्ण चिंतामणि।
हे श्री रासेश्वरी सुविमले श्री वृंदावनाधीश्वरी कांते कांति प्रदायनी मधुमयी मोद प्रदे माधवी भक्तानंद समस्त सखी सरिते श्री राधिके पातु माम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की जय। जगद्गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहज कृपा करने वाले करुणा उड़नाले निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले जीव के जीवन से दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप को हरण करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की सहज कृपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि तिलदा नगर में तुलसी यह पवित्र पावन स्थान श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह के तृतीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति न्यू सिंचाई कॉलोनी तिलदा तुलसी
श्री के खरे जी, श्री MP वर्मा जी, श्री हुमनलाल साहू जी, श्री NL केमट जी परीक्षित के आसन पर विराजमान सभी सदगृहस्थ दाम्पत्य वृंद, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, सभी श्रोता समाज, भक्ति में, वात्सल्य में, करुणा में मेरी माताएं, मेरी बहनें, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद की प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म को पवित्र करें, भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, आज तीसरा दिन है फिर भी भूल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोल लीजिए, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए, थोड़ा और जोर से बोल लीजिए। जपू मैं तेरा नाम हो आठों याम, जपू मैं तेरा नाम हो आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, 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 जब मैं तेरा नाम हो आठों याम, जपू तेरा नाम मैं आठों याम, जपू मैं तेरा नाम हो आठों याम, जपू मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन।
सुख दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। जब मैं तेरा नाम हुआ ठोया, जब मैं तेरा नाम मैं आठोया, जब मैं तेरा नाम मैं आठोया, जब मैं तेरा नाम मैं आठोया। मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। जय हो। गाने से बड़े भाव से ठाकुर की सेवा में क्रिया की सेवा का महत्व कम है, भाव की सेवा का महत्व अधिक है। कभी कभी हम भगवान को पुष्प को अर्पित करते हैं, लेकिन कभी कभी उस समय हमारा मन वहां नहीं रहता। पूजन करे, अर्चन करे, वंदन करे, आरती करे, कभी कभी हमारा मन भगवान की सेवा के समय भी नहीं रहता। लेकिन अगर भाव की सेवा भगवान की हो रही है, ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके अगर हमने भावों से भगवान को पुष्प अर्पित किया है, भोग अर्पित किया है, भगवान को आरती दिखाई है, तो भाव की सेवा भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा मन वहां रहता है। इसलिए संतों ने गाया भी है, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नव भोज अपने हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। ओ नित नव भोज नित हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण। करो जब तुम शयन दाब तुम्हारे चरण।
जपूं मैं तेरा नाम हो आठो याम, जपूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा ऐसे अगर हाथ को सारे करके थोड़ी आनंद से गा लीजिए। तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जियो, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, जन्म जन्म तेरा दास कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, ओ जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, ओ जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, जन्म जन्म तेरा दास ही कहूं मैं, ओ रख लो मुझको शरण कर दो मन में रमन, रख लो अपनो शरण कर दो मन में रमन, रख लो अपनी शरण कर दो मन में रमन, रख लो जिनी शरण कर दो मन में रमन, जपूं मैं तेरा नाम हो आठो याम, जपूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, जपूं मैं तेरा नाम हे आठो याम, जपूं मैं तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। गाली बड़ भाव से जय हो। ऐसे दोनों हाथ में सारे करके खड़े हैं।
मुझे जय राधा रमण करो राधा रमण जय 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण करो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण करो 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 राधा बोले रमण राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जपू में तेरा नाम हे आठो मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मुझको राधा मुझको राधा रमन कह दो ऐसा मुझको राधा रमन कह दो ऐसा श्री भक्तवत्सल भगवान की जय बलि जामु सदा इन नैनन की बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण पुकारा करो मुख आंसुओं से नित धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं मुझको राधा कर दो ऐसा भक्तवत्सल भगवान की जय भगवान गोविंद के चरणों में हम वंदन करें। भगवान के नाम का आश्रय ही हम सबको सुख देता है। जीव को सुख देने वाला अगर इस संसार में कोई साधन है तो वह है भगवान का नाम। आइए कथा में प्रवेश करें। कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी? खरे जी, कल कथा विश्राम कहाँ लिया था हमने? जो 7 प्रश्न जो निवेदन किए गए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अच्छा, आप सब कथा में थे, कौन कौन आए थे कल? कल कथा यही विश्राम हुए थे। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और मैंने कल भी निवेदन किया था 7 दिन में ही हम सबको जाना है।
ये 7 वार ही हैं हमारे जीवन के, और इन्हीं वारों में हम सबको जाना है। सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, और सुखदेव जी महाराज ने पहले देख करके इस प्रश्न को श्रवण करके पहले मुस्कुराए, फिर इनका उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कितना सुंदर सूत्र दिया है। ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है भैया, मैंने कल भी निवेदन किया, केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं, परीक्षित तो हम समस्त जीवों के प्रतिनिधि बनकर के प्रश्न किए हैं सुखदेव जी महाराज से। और कितना सुंदर सूत्र दिया सुखदेव जी ने। तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। 3 सूत्र है, श्रोतव्यस्य कीर्तितव्यस्य स्मरणतव्यस्य क्षिताभयम्। 3 सूत्र। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अर्थात मानव मात्र को क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जो आप और हम सब कर रहे हैं। दूसरा कीर्तितव्यस्य, भगवान की कीर्तियों का गान करना चाहिए। और तीसरा स्मरणतव्यस्य, भगवान की कथाओं को स्मरण करना चाहिए। अच्छा विचार करिए, जो सुनेंगे वही तो कहेंगे, और जो कहेंगे उसी का चिंतन होगा। इसलिए अगर हमारी भक्ति अगर सार्थक हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति है श्रवण भक्ति। हमारा मन हमारे श्रवण से बनता है, जैसे सुनेंगे वैसे हमारे मन के भाव बनते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अच्छा सुनो, और जो व्यक्ति अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है। कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अच्छा लिसनर है, अच्छा सुनने वाला है। और भक्ति 9 प्रकार की जो भक्ति है, उनमें पहली भक्ति है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदनम। अच्छा विचार करिएगा, हमने भगवान को देखा है क्या? किसी ने देखा है भगवान को? एक आज हमारे आदमी श्री ब्रह्मा जी और आप दाम्पत्य दोनों ने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार की, ठाकुर जी से दीक्षा प्राप्त की। मैं व्यासपीठ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैंने बात कही ब्रह्मा जी से कि कुछ पूछना है तो पूछो, तो एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा, गुरुदेव मुझे भगवान से मिला दीजिए। क्या कहा? भगवान से मिला दीजिए। शब्द बहुत छोटा है, लेकिन अगर चिंतन करने लगो ना तो बहुत बड़ी भाव है। तो हमने कहा कि मिली हिम्मत, उनके चिंतन में खोई रही है, उन्हीं में सुख मिलेगा। प्राप्त करने की उत्कंठा मन में जग रही है, इसका अर्थ यह है कि आपका मन सुधरता जा रहा है। भगवान की लीलाओं में मन फंसा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि आपके मन में सटविकार प्रवेश नहीं करेंगे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णाएं नहीं प्रवेश करेंगे। क्योंकि जहां राम होता है वहां काम कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए चिंतन आवश्यक है। चिंतन से हमारा चित्त शुद्ध होता है, मनन से हमारा मन शुद्ध होता है, और कीर्तन से हमारी क्रियाएं शुद्ध होती है। इसलिए चिंतन करिए भगवान की कथाओं का। मैं तो एक बात सदैव प्रार्थना करता हूं कि जब हम कथा श्रवण करके घर जाते हैं ना, तो घर में भगवान की कथाओं का चिंतन होना चाहिए। एक हमारे एक मित्र हैं,
उनके चाचा जी उपाध्याय परिवार से हैं, दुर्ग बोरसी में रहते हैं। जब भी भोजन करते हैं तो भजन चलता है उनका, जब सोते रहते हैं तो भजन चलते रहता है उनका। और जिस दिन भजन नहीं चलता वो हमसे कहते थे कि महाराज जी क्या बताएं, जिस दिन भजन नहीं चलता ना उस दिन नींद ठीक से नहीं आती, क्योंकि हमारा स्वभाव भजन की ओर अग्रसर हो चुका है। जब तक हम भोजन के समय भजन ना चलाए तब तक से भोजन में रस नहीं मिलता है। अब विचार करिएगा, रस वो अन्न दे रहा है कि रस मन न दे रहा है? कौन रस दे रहा है? अन्न मन रस दे रहा है कि मन रस दे रहा है? अन्न से उनको रस मिल रहा है कि मन से रस मिल रहा है? मन से रस मिल रहा है, क्योंकि जैसा मन सेट होगा वैसा ही स्वीकार करेगा। अगर हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर कोई अपराधी बन करके बैठा है, वह व्यक्ति हमको अमृत भी ला करके दे दे, अपना सर्वस्व लुटा दे, फिर वो हमारे नजर में अपराधी ही कहलाएगा। अगर हमारे मन में कोई बुरा व्यक्ति हमारा हितैषी लग रहा है, वो कुछ गलत भी करे तो भी लगेगा शायद उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी। सब चीज मन से होता है भाई। इसलिए श्रवण से मन बनता है, समझिएगा। हाँ, इसलिए 9 प्रकार की जो भक्ति हुई ना, संतों के साथ क्या मिलता है? बोले भगवान की कथाएं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने 9 प्रकार की भक्ति में स्पष्ट कहा है, प्रथम भक्ति तन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भक्ति तन कर संगा, तन कर तन कर संगा, कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, और संतों के संग क्या मिलेगा? भगवान की कथा ही मिलेगी। इसलिए पहली भक्ति है श्रवण, श्रोतव्य। दूसरी भक्ति क्या है? ऐसे तो 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन अगर भागवत जी के अनुसार अपने मन को सुधारना है तो 3 भक्ति जीवन में। सबसे पहली भक्ति है श्रवण, उसके बाद दूसरी भक्ति है कीर्तन। समझिएगा, आप और हम बैठ करके जो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, यह भक्ति है भगवान का। ऐसे तो हम 9 प्रकार की भक्ति में प्रवेश करते हैं, लेकिन मूल रूप से भक्ति देखा जाए तो 3 भक्ति। सबसे पहले कथा श्रवण करें, फिर कीर्तन करें, और जब एकांत हो जाओ ना, अच्छा विचार करिए, श्रवण हम कितने लोगों के मध्य कर रहे हैं? सबके बीच में श्रवण हो रहा है। कीर्तन सबके बीच में हो रहा है। अच्छा विचार करिए, क्या सब हमेशा रहेंगे? क्या आप घर जाएंगे तो क्या सभी आपके पीछे पीछे जाएंगे? फिर आपको अकेले ही घर जाना पड़ेगा, फिर आपको अकेले ही रहना है घर में। तो उस समय क्या करना पड़ेगा? तीसरा सूत्र जीवन में बनाएंगे, और वह है स्मरण। भगवान की कथाओं को स्मरण करना। इसलिए श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरणतव्यश्च क्षिताभयम्। जो यह 3 कार्य करता है उनको मृत्यु का भय नहीं होता है।
अच्छा, मृत्यु का भय क्या? इक्षता भयम शब्द का प्रयोग किया सुखदेव जी महाराज ने। इक्षता भयम, आशय क्या है? बोले उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु मिल जाती है। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु का मतलब होता है दुख से। वह व्यक्ति दुखी कब होगा? जब उनकी इच्छा होगी। समझिएगा, बहुत सूक्ष्म भाव है। परमादरणीय श्री पुंडरीक जी महाराज की ये वाणी है। इक्षता भयम, जब उनकी इच्छा होगी तब वह दुखी होगा। आशा क्या? कोई उनको दुख नहीं दे सकता या कोई उस व्यक्ति को दुखी नहीं पहुंचा सकता, हाँ, जब तक वो ना चाहे। और एक बात कहे आपको, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति होती है ना, वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। भगवान का दास ही तो सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान का दास है वही सुखी है। तो आप और हम सब सुखी हो सकते हैं। एक सूत्र अपनाइएगा जीवन में, भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाए हमारे जीवन में। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक बड़ा सुंदर शब्द है। वो कहते थे, जो अपने अंदर खुशी संजो करके रखता है, अपने अंदर खुशी संजो करके रखता है, उनको संसार की कोई वस्तु दुख नहीं पहुंचा सकती। हाँ, जो अपने अंदर खुशी रखता है। नहीं तो हम इतनी जल्दी दुखी हो जाते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया, हमने आशा बहुत पाल करके रखा है संसार से। हम गुजरे रास्ते से तो कोई नमस्ते करने वाला मिले, और कोई प्रतिदिन नमस्ते कर रहा है, किसी दिन ना किया, उसी को सोच करके दुखी हो जाएंगे। इसने क्यों हमें नमस्ते नहीं कहा, क्यों प्रणाम नहीं किया? हाँ, इसलिए सामान्य बन करके रहिए जीवन में। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, 7 दिन मरने वाले व्यक्ति को एक विशेष कार्य करना चाहिए। आप जो करते हैं वो करिए। आप बिजनेसमैन हैं, खूब बिजनेस करिए। आप व्यापार चला रहे हैं, खूब व्यापार चलाइए। आपको जो करना है करिए। आप धर्म के पुजारी हैं, आप खूब धर्म करिए। लेकिन हाँ, अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। किसी ने कहा, बोले महाराज कितने समय तक से मन को भगवान के चरणों में रखेंगे? आप ही बता दीजिए। तो संत कहते हैं, कहा कि बेटा आपके पास 24 घंटे हैं। भगवान ने हमको दिन में 24 घंटे दिए हैं कि नहीं? तो संत ने कहा 24 घंटे जो मिला है ना, उनमें 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 8 घंटे काम करिए, 8 घंटे विश्राम करिए, सोइए, 8 घंटे भगवान को भजन करिए। कहा महाराज 8 घंटे हम काम करें, 8 घंटे सोए, तो फिर परिवार के लिए समय कब देंगे? खेलना कूदना कब होगा हमारा? कुछ तो काम है और हमारे। संत ने कहा 4 भागों में बांट दो। 6 घंटे काम करो, 6 घंटे सो, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भगवान को भजन करो। भगत ने कहा महाराज आपने तो सोने से 2 घंटे कम कर दिया। आपने तो काम करने से भी 2 घंटे कम कर दिया। 8 घंटे भी कम पड़ते थे घर के लिए काम करने से। ऐसा ना हो ना प्रभु। संत ने कहा एक काम करो, 21 घंटे जो करना है सो करो, कम से कम 3 घंटे भगवान का भजन करो। हाँ, लेकिन व्यक्ति भैया 3 घंटे क्या 3 मिनट कर ले बहुत है। हाँ, लोग सुबह जब भगवान की पूजन करते हैं ना, इधर अगरबत्ती घूमते रहते, ओम जय जगदीश, लेकिन भगवान की ओर ध्यान नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति को हमने देखा मोबाइल बगल में दबाया हुआ है ऐसे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। हाँ बस निकल रहे, पहुंच रहे, बस 2 मिनट, अब रुको वहीं पर। हाँ, अब बताओ आरती हो रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं।
अब विचार करिए, क्या भगवान फल देंगे? क्या भगवान खुश होंगे ऐसी पूजन पाठ में? अच्छा, भगवान ना कभी कभी हमको अपनी माया में भी फंसा करके रखते हैं। एक व्यक्ति माला पकड़ करके बैठा हुआ था, गुरु मंत्र की माला कर रहा है खूब एकाग्र मन से। उसी समय उनकी पत्नी ने आवाज लगाया, अजी सुनते हो? बोले क्या? किसी ने आपसे 20,000 लेकर के गए थे, वो आज देने आए हैं। वह व्यक्ति माला तुरंत छोड़ देगा, कहीं चला ना जाए। यही माया है। और एक बात बताएं आपको, यही माया है। माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है फिर भी हमको है ऐसा भान होता है, वही माया है। हाँ। हमको ये भूल है कि हम बंधे हुए हैं, सबको भूल है। माया ने हमको बांध कर रखा है। किसी व्यक्ति से जब चर्चा करो ना, भैया भजन करो, कथा सुनो, क्या बताए महाराज, इतने फंस गए हैं। पंडित जी आए हुए थे, तो वो कथा भी करते हैं। तो रात्रि में जब हमसे मिलने आए तो हमने कहा कि बढ़िया है, अच्छा है, भगवान की सेवा खूब कर रहे हो। कहा महाराज क्या बताएं, माया ने फंसा करके रखा है। हमने कहा माया ने फंसाया है कि हम फंसे हैं। देखो, गृहस्थ होना सबसे वंदनीय बात है, समझिएगा। क्योंकि ये जितने विरक्त हैं ना, ये गृहस्थ से ही जन्म लिए हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में गृहस्थ से बड़ा आश्रम नहीं है कोई। और जितनी सहजता भगवान को प्राप्त करने में होगी गृहस्थ आश्रम में, उतनी सहजता विरक्त में नहीं हो सकती आप। क्योंकि सारी फैसिलिटी आपको गृहस्थ में मिलेगी। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मेरे पास जो धन है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, फिर भी दिया किस शान से। मेरा है ये कहने वाला, कह उठा अभिमान से। इस साधना की राह पर ये साधन किसी का है दिया। हम जो साधना कर रहे हैं ना भैया, जो भजन कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, पिता विचार करिए, ये पुष्प भी किसने दिया? कहां से आया ये पुष्प? यही प्रकृति परमात्मा ने उस पुष्प को प्रगटाया है और स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। सब चीज भगवान का है। अच्छा विचार करिए, गृहस्थ आश्रम में सबसे सहज होता है भगवान की उपासना करना। और जो आप गृहस्थ होकर के वो पूजन कर सकते हैं ना, विरक्त होकर के नहीं कर सकते। क्या पता वो वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में आपको धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म करने में बड़ी सहजता होती है। अच्छा विचार करिए, कोई कहे कि हम कथा कराएंगे, भागवत कराएंगे, ये धर्म कार्य करेंगे, पैसा ही ना हो तो कुछ न कुछ धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो धर्म के लिए धन आवश्यक है। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमें लगता है कि हम स्वयं फंसे हुए हैं। एक उदाहरण से समझिएगा। एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, 10 गधे थे, वो गधा बेचता था। एक बार व्यक्ति एक गांव गया और गधा बेच करके, गधा तो बिका नहीं उनका, रात्रि हो गई। जब रात्रि हुई तो उस व्यक्ति ने सभी गधे को बांधा। गांव के एक छोर में उनको स्थान मिला, सभी गधे को बांधा। जिनमें 9 गधे की ही रस्सी थी, एक गधे की रस्सी वो भूल के आ गया। अब 9 को बांध लिया, एक गधा नहीं बंधा। उस व्यक्ति ने विचार किया, अगर एक गधे को मैं नहीं बांधा, अगर ये कहीं चला गया तो मेरा घाटा हो जाएगा, तो करूं क्या? तो वहीं पास में एक संत की कुटिया थी जहां साधु रहते थे। तो वह व्यक्ति साधु के पास गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। साधु के पास गया, साधु से कहा कि महाराज मैं गधा बेचने वाला हूं, मेरे पास गधे तो 10 हैं, रात्रि में मुझे विश्राम करना है, लेकिन मैं गधों को जब बांधा तो केवल 9 गधे की रस्सी है मेरे पास, एक गधे की रस्सी नहीं, क्या करूं? साधु ने कहा एक काम करो, गधे को बांधने का नाटक करो।
जैसे एक्शन करते हो ना बांधने का, वैसे ही उनको बांधने का नाटक करो। ऐसे हाथ घुमाओ उनके गले में, फिर उनको कान खींच करके लाओ, जहां बांधते हो वहीं ऐसे लगो जैसे खूंटे में उनको बांध रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज अच्छा, अगर गधे को पता चल गया तो मैं नहीं बंधा हूं। साधु ने कहा फिर गधा ही किस काम का है, नाम ही गधा है। अच्छा, ये जो गधे होते ना, दरअसल गधे का नाम गधा नहीं था, इनका नाम था चतुर सिंह। क्या नाम था? चतुर सिंह। ये जो गर्मी के दिनों में यह मैदान में जब घूमने निकला तो खूब दूर चला पैदल चलते चलते, और जब पलट करके देखा तो क्या कहा, देखो कितनी चारा मैंने चर ली, पूरा मैदान साफ कर दिया। अब बताओ गर्मी के दिनों में चारा होगी? सब तो सूख जाए रहते हैं, बंजर रहता है। लोगों ने कहा रे गधा, इतना भी तुम्हें समझ नहीं कि गर्मी के दिनों में घास, हरे घास कहां से होंगे, तब से नाम ही पड़ गया गधा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज गधा तो ठहर जाएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल ठहर जाएगा। हाँ, नहीं ठहरे तो आप हमें कहना। अब वो व्यक्ति गया, नौ को तो बांध दिया। अब 10वें नंबर के गधे के पास गया और हाथ घुमाया ऐसे जैसे बांधता है, फिर कान को खींच करके खूंटे के पास ला करके ऐसे से ठोक दिया। और सच कहें भाई आपको, गधा हिला तक नहीं, बंधा रह गया। अब सुबह जब हुआ तो जितने 9 गधे बांधे थे सबको छोड़ दिया, और 10वें नंबर के गधे को ना छोड़े। 10वें नंबर के गधे को डंडे से मारे, फिर भी आगे ना बढ़े। अब दौड़ते हुए आए पंडित जी के पास, महाराज जी आपने क्या जादू कर दिया गधे में? आपने गधे को क्या खिला दिया, क्या पिला दिया, क्या जादू कर दिया? गधा तो हिलता नहीं है। उसने कहा कौन सी गधी की बात करे, जिनको आपने कहा था झूठ मूठ के बांध देना? साधुओं ने कहा झूठ मूठ के बांधे हो तो झूठ मूठ के खोल भी दो। दरअसल गधे को भ्रम हो गया है मैं बंधा हूं। वह व्यक्ति गया और जैसे सीधी हाथ घुमाया था वैसे उल्टी हाथ घुमा दिया। गधे को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी, गधा चलना प्रारंभ कर दिया। देखो ये कहानी गधे की नहीं, ये आपकी और हमारी है। हाँ, हमें लगता है हम बंधे हुए हैं, संसार ने बांध कर रखा है, पुत्र ने बांध करके रखा है, परिवार ने बांध करके रखा है, अभी तो हम बंधे नहीं हैं भैया। हमें संशय है कि हम बंधे हैं। हाँ, हम बंधे नहीं, हमने सोच लिया है हम बंधे हैं। और बंधता क्या है बताएं आपको? मन ही बंधता है हमारा। अमृत बिंदु उपनिषद कहता है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। हाँ। इसलिए मन में हमने सोच लिया तो बंध गए। और मुक्ति का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना मरने से मुक्ति मिलती है। मरने से मुक्ति कुछ नहीं होती भैया, सब फालतू की बातें। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, मरने के बाद 10 गात्र 13 भी होता है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरने के बाद क्या खाक मुक्त होगा? जो जीते जी वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाया, घर परिवार से मुक्त नहीं हो पाया, क्या मरने के बाद वो देव योनि में चला जाएगा? संभव ही नहीं है। मुक्ति का आशय क्या? मोक्ष का आशय क्या? मोह क्षय इति मोक्षः। हमारे मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मृत्यु में और मोक्ष में अंतर क्या है? मृत्यु से कहते हैं कि हम जीते जी हैं, हम जी रहे हैं, हम मर गए, हम कई वासनाओं को, कई इच्छाओं को लेकर के मर गए। बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं हुई, काश मैं घर बना लेता, मेरा खुद का घर होता, मेरे पास खूब धन होते, मेरे पास 4 4 व्हीलर गाड़ी होता। बहुत सारी चीज सोच रहे हैं और मर गए। यह है मृत्यु। हाँ। और मुक्ति किसे कहते हैं? जीते जी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब
कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अब कछुनाथ ना, अब कछुनाथ ना, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने दिया है। आपने का भाव सुना भी होगा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। व्यक्ति के दुख का कारण बताया हूं, जो है उनके बारे में नहीं सोचता है, जो नहीं मिला है उनको सोच सोच करके दुखी होता है। भगवान से एक बात जरूर कहिएगा, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। गाइए बड़े भाव से। गा लीजिए बड़े भाई। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, 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 तू ही ने तो जीने के काबिल किया है, जीने तो जीने के काबिल किया है, तू ही ने तो जीने के काबिल किया है, जीने तो जीने के कह काबिल लीजिएगा, किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा कह लीजिए बड़े भाव से। शुक्रिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
ऐसा कितने को लगता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया? जिसके योग्य हम नहीं थे वो भगवान ने हमें दिया है। किस किस को लगता है? अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसे हाथ उठाया और कुछ लोगों ने मतलब इन लोगों को लगता है कि कुछ हमने भी किया है, और कुछ लोग तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भगवान ने दिया भी है कि नहीं। एक बात कहें आपको, मैं किसी को तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात कहूं, मैं तो इस लायक भी नहीं था जो भगवान ने मुझे दिया। और संसार में सब ऐसे हैं भैया, संसार में सब ऐसे हैं जिनको भगवान ने उनकी औकात से बढ़ करके दी। और जो देते हैं ना, जिनसे कुछ मिलता है, उनको धन्यवाद देना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, ओ मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। गा लीजिएगा बड़े भाव से। गाइए बड़े भाव से। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। विचार करिए, जमीन के 10 फीट अंदर कीड़े रहते, उनको कौन खिलाता होगा, कौन देता होगा उनको? आकाश मंडल में जो पक्षियां उड़ती है, असंख्यों की बड़े में उनको कौन खिलाता होगा? एक बात बताएं आपको, इस संसार में चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, चाहे वो अंडज हो, उखमज हो, जराई हो, संसार में चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जीव हैं, उड़ते भले ही भूखे हैं लेकिन सोते भूखे नहीं। सबकी व्यवस्था उनकी, सबको वो देता है। इसलिए मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू
सबको देता तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता तू ही और कहिएगा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाले से बड़े भाव से मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, अगर मिला है तो कह लो ना, बार बार हमें भी कहना अच्छा नहीं लगता कि गाइए 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 बोलिए। अगर ये भाव हृदय की हो तो कह लीजिएगा, जिनकी हो वही कहे, जिनकी ना हो वो ना कहे। जिनको लगता है कि ये बात मेरी है, एक बात कहें आपको, एक हमारे शिष्य हैं, वो कहते हैं गुरुदेव जी जब आप कथा कहते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लिए कह रहे हैं, और ये पूरे भावना मेरे हृदय के हैं जो आप कह रहे हैं। जिस दिन ये भाव लगने लग जाए ना, उस दिन आप एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं रहेंगे। आप कथा सुनेंगे नहीं, कथा में जिएंगे। कह लीजिएगा, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, 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 मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, 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 ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जीवन में जो कुछ भी मिल जाए भगवान को धन्यवाद देते रहिएगा। जो कुछ मिले, कभी कभी ना हमको लाखों रुपए मिल जाते हैं, फिर भी हम ना भगवान को धन्यवाद नहीं देते। और किसी को 10 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाता है, वाह प्रभु क्या कृपा कर दी आपने, 10 रुपए की प्रॉफिट भी आपकी कृपा से होगी प्रभु, वाह। हर क्षण हर पल जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति को भी भगवान की ही इच्छा समझ करके स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जीवन में जो प्रतिकूल स्थिति आ रही है ना भैया, उनको भगवान की इच्छा समझिए। प्रभु अगर यह प्रतिकूल स्थितियां मेरे जीवन में नहीं आती तो मुझे अपनों का परिचय कैसे होता। अगर कोई दुख नहीं देता, अगर किसी से धोखा नहीं मिलता तो संभलता कैसे मैं। जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति भी आने लगे ना तो भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु आपने प्रतिकूल परिस्थिति दे करके मुझे सबसे दूर कर दिया और आपने ये बता दिया कि मेरा अपना कौन है, मेरे लायक कौन है। मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सब पर कृपा करते हैं। भगवान कभी यह नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, भगवान यह भी नहीं देखते कि आपके पास डिग्रियां कितनी हैं, यह भी नहीं देखते कि आप कौन सी जाति के हैं, कितना श्लोक आपको आता है, कितना अच्छा आपको भजन करना आता है, कितने अच्छे संगीत के बारे में आप जानते हैं, कितने अच्छे बोलते हैं। कुछ नहीं जानते भगवान। भगवान तो यही जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है कि नहीं मेरे लिए। देखो अगर जीवन में गाना भी ना है ना, मैं बार बार कहता हूं भजन करो भजन करो भजन करो, मैं तो सबसे ही प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, अगर भजन करना भी नहीं आए ना तो भी गाना चाहिए। अगर गाना भी ना आए तो भी गाना। अच्छा गाता कौन है बताएं? जो प्रेम करता है। वो एक फिल्मी गीत है ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्रेम करेगा वही गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। प्रेम वो प्रेम करता है वही गाता है। और मैं तो कहूँ गाने वाला रागी नहीं होना चाहिए। अगर मैं बहुत राग जानता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं भगवान का प्रेमी हूँ। राग की जरूरत नहीं पड़ती भगवान के भजन के लिए। भगवान के भजन के लिए तो अनुराग की जरूरत पड़ती है। अनुराग होना चाहिए हृदय में, और अनुराग का भाव ही प्रेम है। भगवान जाति तक नहीं देखते, का जाति विदुरस्य यादव पते। भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले के छिलके खाते हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ा, बोले प्रभु मुझे बताइए ना कि भगवान ने विदुर के यहाँ केले के छिलके क्यों खाए, कौन सी स्थिति आ गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब कौरव और पांडवों में युद्ध होना था, लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो उस समय विदुर की चालाकी के कारण पांडव बच गए। और विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया भी, कहा धृतराष्ट्र तुम्हें इतनी समझ नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई के पुत्र है पांडु के 5 पांडव पुत्र के समान हैं, फिर भी तुम उनको समाप्त करना चाहते, कैसे पिता हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। विदुर ने समझाया। विदुर कौन है भैया? मंत्री है, सचिव है।
सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। सचिव को जो हित लायक बात हो वही करनी चाहिए राजा के सामने। वैद्य जो होते हैं डॉक्टर को मरीज से ऐसा नहीं कि उनको शुगर पेशेंट है और उनको आप कह रहे हो कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत खा लेना मीठा, आप उनको मना करिए, स्ट्रिक्टली आप उनको मना करिए। और गुरुदेव को गुरु को भी होना चाहिए, जो गलत हो रहा हो उनको स्पष्ट कहो कि ये उचित नहीं हो रहा। खूब समझाया विदुर ने कहा कि राजन, एक नगर को नष्ट करने में अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक महानगर को सुरक्षित करना है, उनको अगर नष्ट करना है, पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस महानगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने में अगर पूरा प्रांत सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से परिवार में एक दुष्ट व्यक्ति हो, अगर उनको अपने जीवन से, अपने परिवार से दूर करने से अगर पूरा परिवार सुरक्षित होता है तो उस व्यक्ति को घर से निकाल देना चाहिए, उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके आने से घर में कलह होता है। हाँ, हम उनको क्यों कुछ नहीं कह पाते? हाँ, बेटी ब्याही गई है, उनके साथ दामाद है। और मैं तो सदैव एक बात कहता हूँ पुरुषों को विशेष रूप से, अगर किसी दूसरे के कारण आपको सम्मान मिल रहा है तो कभी उनका दुरुपयोग नहीं करना जीवन में। आपकी कोई हस्ती नहीं है उस घर में, वो तो बेटी चली गई है आपके लिए, इसलिए लोग आपका सम्मान करते हैं। अगर बेटी नहीं देते तो 2 मिनट तुम्हारा रुकना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, कभी दूसरों के कारण हमको जब सम्मान मिलने लग जाता है ना तो हम उस सम्मान का दुरुपयोग करते हैं। पिताजी अच्छे व्यक्ति हैं, पुत्र ने गलत काम कर दिया, अरे जाओ जाओ तुम उसके लड़के हो इसलिए छोड़ रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हमारे परिवार, हमारे पिता, हमारे दादाजी, उन सब के संस्कार और व्यवहार और पद प्रतिष्ठा के कारण अगर हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें हम। कभी कभी चाय से ज्यादा केटली गर्म होता है। हाँ। विधायक को उतना ज्यादा अभिमान नहीं होता, उनके भांजे और भतीजे को उतना होता है। हाँ। निवेदन करो, जिनके कारण सम्मान मिल रहा है उनको सम्मान के रखना चाहिए। हाँ। विदुर ने खूब समझाया, और तुम्हारे परिवार में ऐसा कलंक है दुर्योधन, उनको निकाले देने से तुम्हारा कुल सुरक्षित हो जाएगा। अगर तुमने दुर्योधन की बात मानी तो मैं सत्य कह रहा हूं धृतराष्ट्र, तुम्हारे परिवार में जल देने वाला कोई नहीं होगा। और यही दशा हुई कि नहीं? दुर्योधन अंतिम बचा हुआ था, जंघा टूट गया था दुर्योधन का, तड़प तड़प के मर गया दुर्योधन। एक बात कहें आपको, अगर अधर्म हो रहा है तो धर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है। भीष्म पितामह कितने ज्ञानी थे, विचार करिएगा। और अंत में सोना भी पड़ा तो कहां सोए? मृत्यु सैया में। किसमें? बाण की सैया में। शरीर विधा हुआ है और बाण की सैया में सोए हुए। अच्छा, एक निवेदन करें, रामचरितमानस में एक पक्षी है जिनका नाम है गिद्ध। जब मां सीता का हरण हो रहा था तो उस गिद्ध ने एक क्षण के लिए रावण को मूर्छित कर दिया था। कौन रावण है भैया? कैलाश उठाने वाला रावण। उनकी बाजुओं में इतनी शक्ति थी कि एक हाथ से कैलाश उठा दिया। विचार करिएगा,
उस गिद्ध ने रावण को मूर्छित कर दिया। और मेरे भाई बहन, भीष्म पितामह आज वाणी की सैया में सोया हुआ है। अच्छा, गिद्ध को भगवान ने गति कहां दी, विचार करिएगा। अपने रामायण की कथा तो सुनी है, कहां दी गति, कहां गति दी? जब भगवान राम ने पूछा ना गिद्ध से, कहा गिद्ध तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें मैं जीवित कर देता हूं। गिद्ध ने कहा नहीं प्रभु, जीवित नहीं होना। सो मम लोचन गोचर आगे, राखहु नाथ देह के खागे। आप मेरे सामने हो तो मैं जीना नहीं चाहता प्रभु, ऐसी मृत्यु किसकी होगी नाथ। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, श्री गोविंद दामोदर माधवे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कल भगवान को आदमी पाता है आसानी के साथ, फिर क्यों ये सोचता है कि ऊंचा हो सर मेरा। हम जब उस राम के आगे झुकता नहीं सर तेरा, फिर क्यों ये तमन्ना है कि जन्नत में हो घर मेरा। इतनी बड़ी नेमत उस खुदा ने तुम्हें दे दी है कि दिल तेरा मदीना है, काबा है जिगर तेरा। उस भगवान को, उस प्रभु को पाएगा ना तू जब तक ईमान राहों में होगा ना गुजर तेरा। और मरने का मजा तब है जब शामिल है कर्म उनका। मरने का मजा तब है जब शामिल है कर्म उनका। मौत आए जो ऐ माधव सजदे में हो सर मेरा। मरने के समय भी भगवान सामने हो। गिद्ध ने कहा प्रभु अब मृत्यु से भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप सामने हैं ना, इसलिए तो स्पष्ट कहा, जल भरी नयन कहे रघुराई। भगवान रो दिए। और कैसे रोए? गिद्ध को उठा लिया, अपने गोद में सुला दिया। अब विचार करो कौन होगा संसार में ऐसा हो। जब राजा दशरथ भी गए ना तो भी राम जी उनके पास नहीं पहुंच पाए। गिद्ध ने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दिया कि भगवान की गोद में मरे। अंतिम सांस भगवान की गोद में गिद्ध ने लिया। और जब गिद्ध सोए हुए थे ना तो भगवान ने गिद्ध को देखा। जल भरी नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तुमने कर्म से यह गति पाई है गिद्ध, कर्म से। क्योंकि तुमने सीता को हरण होने नहीं दिया जब तक तुम थे। सीता को ले जा रहे थे रावण, आप सबको कथा विदित है। गिद्ध ने रोका, रावण ने छल से दोनों पंख काट दिए उनके, पड़ा हो गया गिद्ध। तभी तो स्पष्ट कहा कि गिद्ध जैसा परम भड़भागी कौन होगा। राम काज कारण तनु तागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। ये गिद्ध की दशा है। भगवान का काम करने वाला ना भैया मरता भी है ना तो बड़ी शान से मरता है। हमारे एक चाचा जी कहा करते हैं कि हर व्यक्ति रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत में मायूस होकर मर जाता है। हर व्यक्ति रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत में मायूस होकर मर जाता है। लेकिन जो अपने जीवन को गोविंद के चरणों पर समर्पित करता है, भागवत जी के चरणों पर समर्पित करता है, संतों के चरणों पर समर्पित करता है, वो हंसते हुए जीता है और बड़ी शान से मरता है। उनकी मरण भी सुधर जाती है, मरण भी सुधरती है। और मरण सुधारती ही तो भागवत है।
रामचरितमानस हमको जीना सिखाती, हमको जीना कैसे चाहिए। और भागवत जी हमको मरना सिखाती, हमको मरना कैसे चाहिए। तो गिद्धराज को भगवान ने गोद में स्थान दिया। अच्छा एक बात बताएं आपको, जब मरा ना तो भगवान तो उनको चले गए छोड़ करके, उनको गति दे करके चले गए। जब गिद्धराज ऊपर गया अपने परिवार से मिला तो परिवार वालों ने गिद्ध से पूछा, कहा रे गिद्ध, अरे मांस भक्षी, अरे अपवित्र पक्षी, जो तुम्हें देख लेता है उनको भी स्नान करना पड़ता, तू अपवित्र माना जाता और छूले उनको गंगा स्नान करना पड़े, इतना अपवित्र है गिद्ध। लेकिन फिर भी मेरे प्रभु ने तुम्हें गोद में बिठा करके अपना धाम दे दिया। ऐसा कौन सा सत्कर्म कर लिया तुमने, कौन सा सत्कर्म किया। गिद्ध ने जो बात कही ना भैया वो सुनने योग्य है। गिद्ध ने कहा, ये सब रावण की कृपा है। रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिया, पंख काटे, मेरे दोनों पंख कट गए। और पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा, मैं निष्पक्ष हो गया। और जब निष्पक्ष हुआ तो प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। जीवन में निष्पक्ष हो जाओगे तो मेरे प्रभु आपको जरूर स्वीकार कर लेंगे। हम साथ भी गलत का देते हैं, जो अपराधी है हम उन्हीं का संग हो जाते हैं। निष्पक्ष रहिए मेरे भाई भाई। इसलिए गिद्ध को गति मिली। और भीष्म पितामह को क्या गति मिली है भैया, बाण की सैया पर सोने के लिए जीवन भर सत्कर्म किया भीष्म पितामह। जब भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए ना, भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, मेरी एक गलती गिना दीजिए, एक गलती। मुझे 125 जन्म की बात याद है महाराज, 125 जन्म मैंने जीवन में एक भी भूल नहीं की। भगवान ने कहा, आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूं। मैं ये निश्चित बात है कि तुमने जीवन भर पाप नहीं किया, 125 जन्म में तुमने एक पाप नहीं किया, लेकिन तुमने पाप को रोका भी नहीं भीष्म। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो सबसे नजदीक तुम ही बैठे थे। सत्य बात कहूं भैया, जीवन में किसी कोई सही व्यक्ति का अपमान हो रहा हो, अगर हम उस अपमान को देख करके सह रहे हैं ना, तो उसका दंड हमको आज नहीं कल जरूर मिलेगा। ब्रज के एक संत हुए कृष्णदास जी महाराज, आपने कथा सुनी होगी। कृष्णदास जी महाराज जी के गुरुदेव ने कहा था कि बेटा भगवान का खूब ध्यान करो, हाँ निरंतर ध्यान करो, यमुना नदी में स्नान करो और यमुना जी के तट पर आंख बंद करके भगवान का स्मरण करो, तुम्हें भगवान की लीला के दर्शन होंगे। कृष्णदास जी का नियम था, प्रतिदिन 108 माला करते थे, 108 बार माला। और ये बात निश्चित है, जो व्यक्ति प्रतिदिन 108 माला करे, प्रतिदिन गुरु मंत्र की या महामंत्र की, सत्य है भैया, उनको स्वप्न में भगवान की लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। जो निरंतर जप करता है। एक दिन कृष्णदास जी महाराज आंख बंद करके बैठे हुए हैं और लीलाएं चल रही है। प्रतिदिन आंख बंद करते थे तो लीलाएं उनको दिखने लगते थे। एक दिन यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग पर बैठे हुए थे कृष्णदास जी, आंख बंद करके भगवान की लीला के दर्शन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, और एक और नियम था, कृष्णदास जी जब लीला करते थे ना, तो भगवान के नुपुरों की आवाज, मेरी किशोरी जी के नुपुरों की आवाज कृष्णदास के कानों में सुनाई देते थे। ये लीला का प्रभाव था। एक दिन एक लंगड़ा व्यक्ति, एक पैर से एक पैर उनके नहीं थे, वह व्यक्ति लंगड़ाता हुआ सामने से जा रहा था। कृष्णदास जी आंख बंद करके भगवान की लीला में डूबे हुए थे
अचानक क्या हुआ, लीला में एक ऐसी दशा आई कि भगवान श्री कृष्ण को राधे जी ने देख करके मुंह फेर लिया। अचानक राधे जी को भगवान श्री कृष्ण ने लीला में राधे जी को भगवान ने देखा और अचानक राधे जी ने मुंह फेर लिया ऐसे। तो इसी भाव को देख करके कृष्णदास जी को थोड़ी सी हंसी आ गई और वो लीला में ही डूबे हुए मुस्कुराने लगे। वहां से एक लंगड़ा कोई ब्रजवासी जा रहा था, उसने देखा तो उनको लगा ये मुझे देख करके हंस रहे हैं, उनको बड़ा बुरा लगा और वहां से वो आगे बढ़ गए। अचानक कृष्णदास जी को जो नुपुरों की आवाज जो आ रही थी वो अचानक लुप्त हो गई, आवाज आना बंद हो गया। कृष्णदास जी बेचैन होकर के आंख खोले। उनके बाद फिर से दूसरे दिन आकर के ध्यान लगाया तो लीला तो दिखती थी लेकिन नुपुर की आवाज नहीं आती थी। 7-8 दिन वैसा ही चलता रहा। एक दिन कृष्णदास ने गुरुदेव जी से जाकर के प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भगवान की लीला तो दिख रही है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे बंसी की आवाज, नुपुर की आवाज, ये सारी आवाज आती थी, क्यों बंद हो गया गुरुदेव? गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा तुमसे कोई अपराध हुआ है? कहा गुरुदेव मैं स्वप्न में भी अपराध नहीं कर सकता। कहा याद करो तुमसे कोई अपराध कब से नहीं हो रहा है? बोले गुरुदेव 1 सप्ताह हुए। कहा सप्ताह भर पहले क्या घटना घटी थी? कृष्णदास ने कहा गुरुदेव मैं लीला में भगवान के दर्शन कर रहे थे तो लीला में देखते देखते उसी दिन श्री राधा जी ने अपने मुंह फेर लिए ठाकुर जी के सन्मुख, भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को देख करके और राधे जी की उस लीला को देख करके मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता हुई और मैं मुस्कुराने लगा था और मैंने मुस्कुरा करके आंख खोला। गुरुदेव ने कहा कोई था क्या सामने? कहा गुरुदेव कोई तो नहीं था लेकिन हाँ एक लंगड़ा व्यक्ति दूर में मुझे दिख रहा था जैसे वो यहीं से गया हो। कहा बेटा ऐसा हो सकता है वह कोई संत हो और तुमसे संत अपराध लग गया हो, तुमसे संत का अपराध हो। देखो अनजाने में भी अपराध हुआ है, हाँ संत का अपराध हुआ है तुमसे, भले ही अनजाने में हुआ है। कहा गुरुदेव करना क्या पड़ेगा? कहा बेटा ये कड़ी प्रायश्चित करनी पड़ेगी तुम्हें। क्या प्रायश्चित गुरुदेव? 1 महीने तक तुम्हें परिक्रमा मार्ग में सभी ब्रजवासियों से, सभी संतों से, सभी भक्तों से, सभी परिक्रमा करने वालों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगनी पड़ेगी। 1 मास तक जो भी मिले उनसे क्षमा मांगो। पर कृष्णदास का यह नियम हो गया 1 मास तक क्षमा मांगने का। और जब 1 मास पूर्ण हुआ सबसे क्षमा मांगते मांगते गए। पुनः जब कृष्णदास ने आंख बंद किया 1 मास के बाद पुनः वही दशा, वही नुपुरों की आवाज, वही बंसी की आवाज, वही पाजे, वही घुंघरू की आवाज उनके कानों में आने लगी। गुरुदेव ने कहा कि कृष्णदास तुम्हें कुछ समझ में आया? संतों के प्रति अगर तुम्हारा अपराध भूल से भी हुआ है तो भी भगवान तुमसे दूर हो गए थोड़े से। अगर जानबूझ करके अगर तुम्हारा अपराध किसी संत के प्रति, किसी भक्त के प्रति हो जाए तो भगवान तो तुम्हें स्वीकारेंगे ही नहीं। एक बात कहें आप सबसे, ये बात पक्की समझनी चाहिए, हम अपने जीवन में ना किसी भक्त के प्रति अपराध करें, ना किसी संत के प्रति अपराध करें, कोई वैष्णव के प्रति हमारा अपराध ना हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि खूब समझाया विदुर जी ने। दुर्योधन ने जब सुना तो दुर्योधन ने विदुर को निकाल दिया, कहा कि चल निकल यहां से, हमारे लिए भड़का रहा है हमारे ही पिताजी को। और विदुर जी निकल गए वहां से। विदुर जी पास ही एक वन में पर्णकुटी बना करके रहने लगे। हाँ, और निरंतर विदुर जी भगवान का नाम लेते रहते हैं। अचानक एक दिन विदुर के कानों तक एक सूचना आई कि हमने सुना है कि आज हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं।
विदुर जी बड़े खुश हुए, कहा कि कितने दिनों से भगवान को देखे नहीं, भगवान के दर्शन नहीं किए, आज दर्शन होगा। और विदुर जी मन में यही विचार कर रहा है, मुझे भगवान मिलेंगे तो, मुझे भगवान के दर्शन तो होंगे, क्या भगवान मुझे पहचानेंगे, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, क्या भगवान की कृपा मुझ दास पर होगी, यही विचार कर रहे हैं विदुर। और विदुरानी ने भी ये बात कह दी थी, कहा तुम पहले जब मंत्री थे ना, तो भगवान जब हस्तिनापुर आते थे तो हमारे यहाँ ही आते थे बैठने के लिए, आज आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारी विनती भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ? और मेरे भाई बहन, रात भर विदुर और विदुरानी विश्राम नहीं किए, सोच रहे हैं और यही कह रहे हैं कि प्रभु हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। प्रभु, क्या आप हमारे विनती को स्वीकार करेंगे, क्या आप हमारे घर पधारेंगे। आश्रित पे अनुग्रह के भर मारे अब न हो। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न हो। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भर मारे अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भर मारे अब न होगी। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। गा लीजिएगा सभी, कह लीजिए प्रभु से। पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने। पतितों को तारने के किस्से हुए पुराने। पतितों को तारने के, पतितों को तारने किस्से हुए पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी हो तैयार अब न होगी। क्या एक नई कहानी तैयार अब न हो। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न गा लीजिएगा सभी बड़े भाव से।
स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हो गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। प्रभु, अगर स्वभाव बदल गया है आपका तो साफ साफ यह कह दो ना। देखो भक्त के हृदय की भाव कैसी है। विदुर विचार कर रहा है, प्रभु कहीं भगवान का स्वभाव तो नहीं बदल गया, कहीं भगवान मुझे देखेंगे कि नहीं। जब तक मैं मंत्री पद में था तब भगवान मुझसे मिलने आते थे, अब मैं मंत्री पद से दूर हो गया हूं, अब मैं गरीब हो गया हूं, अब मैं निर्धन हो गया हूं, अब मैं दीन हो गया हूं। क्या भगवान मुझे याद करेंगे? क्या मुझे भगवान पहचानेंगे? क्या मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे? गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। गर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। कोई बार बार करुणा, कोई बार बार करुणा, कोई बार बार करुणा, कोई बार बार करुणा। क्या इस बार अब न होगी कोई बार बार करुणा? क्या इस बार अब न होगी कोई बार बार करुणा? क्या इस बार अब न होगी कोई बार बार करुणा। क्या इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये बिनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। कह लीजिए सब विदुर के भाव में डूब जाइए। दुख दूर करे दो ताके राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताके राजेश भी ये बोले। ओ दुख दूर कर दो ताके राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। दुख दूर कर दो ताकि राजेश भी ये बोले। कह लीजिएगा
मानता हूँ, एहसान मानता हूँ, वो तकरार अब न होगी, एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी, एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी, एहसान मानता हूँ, तकरार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या लीजिए सभी बढ़ाओ से स्वीकार अब न होगी, एहसान मानता हूँ, एहसान मानता हूँ, वो तकरार अब न होगी, एहसान मानता हे हरे तकरार अब न होगी। आशित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी, आशिक में अनुग्रह की भरमार अब न होगी, वो स्वीकार अब न होगी, स्वीकार अब न होगी। कोई बार बार करुणा क्या इस बार अब न होगी, कोई बार बार करुणा क्या इस बार अब न होगी, क्या इस बार अब न होगी, क्या इस बार अब न होगी। कोई बार बार करुणा क्या इस बार अब रात भर यही विचार चल रहा है। विदुर जी और विदुरानी रात भर नहीं सोए। सुबह उठे विदुर, गए दर्शन के लिए भगवान के। विदुरानी घर में है। विदुरानी को कह दिया घर को साफ करके रख। विदुरानी ने कहा जा रहे हो कहीं माधव आ ना जाए, इसलिए उनकी पूरी व्यवस्था करके आना। और विदुर जी निकले। आज तो पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हाँ, क्योंकि कृष्ण आए हैं। क्यों सजाया गया है बताएं आपको। दुर्योधन कपट का चाल चल रहा है। कहीं कृष्ण ये सब देख करके मेरे अधीन हो जाए, मेरी सेना में सम्मिलित हो जाए, पांडव तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। विचार कर रहा है। लेकिन भगवान को धन से कोई रिझा नहीं सकता भैया। जब भगवान आए, लाखों की भीड़ है, सब जय जयकार कर रहे हैं। उन सब के मध्य में विचार कर रहे हैं। विदुर ने भगवान को देखा। विदुर को लगा इन लाखों में क्या भगवान मुझे देखेंगे। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं अम भक्ता पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूं। एक बात कहें आपको, हम जब मंदिर जाते हैं ना, मंदिर तो जो प्रतिदिन मंदिर जाता है, जैसे भगवान हमारे सर्वमंगलेश्वर महादेव जी यहाँ विराजित हैं, जिनका नित्य का नियम होगा मंदिर आने का, उनके भगवान भोलेनाथ भी इंतजार करते होंगे। हाँ, और किसी दिन वो जब नहीं आते ना तो भगवान बार बार विचार करते हैं वो क्यों नहीं आया, आज दिख नहीं रहा है। अगर वो नहीं आ पाया ना तो भगवान को भी उनके बिना चैन नहीं आता। कभी कभी हम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाते हैं। एक बात कहें आपको, जो वीआईपी बन करके जाता है ना, भगवान उनको देखते तक नहीं है। पक्की बात समझिए।
वीआईपी का मतलब समझते? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नहीं पापी। हाँ, जो ज्यादा पाप किए रहते हैं ना, भगवान कहते हैं ये देखो ये पहले आया है। हाँ, और उनको जगह पे मिल गया। एक बात बताएं आपको, जो जल्दी दर्शन करता है ना भगवान का, उनको कोई फल नहीं मिलता। हाँ, ये मत समझिएगा कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। अगर आप 3 घंटे भगवान की लाइन लगा करके अगर दर्शन करने जा रहे हैं ना, 3 घंटे तो भगवान की याद बनी है आपके मन में, और वही 3 घंटा आपको भगवान तक पहुंचाता है। 3 घंटे में आपका मन बदलेगा। हाँ, कम से कम भगवान की याद तो निरंतर बनी रहेगी। और भगवान नहीं देखते उनको जो पहले से आते हैं, साइड से उनको एंट्री कराएंगे तो ऐसा भगवान बिल्कुल देखते तक नहीं। और कोई उसी भीड़ में सबसे लास्ट में खड़ा होता है और खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बस आपको दूर से निहार रहा हूँ, कभी ऐसा भाव हो कि मैं भी आपके नजदीक आ सकूं, कुछ ऐसा लीला कीजिए। भगवान कहते हैं तुम लीला करने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हें ही देख रहा था कि तुम कब आओगे। हाँ, समझिएगा। आपने परमादरणीय परम श्रद्धेय ब्रज के रसिक श्री रसिका पागल बाबा जी का नाम सुना होगा, सुना होगा आपने? रसिका पागल जी खूब भजन करता है। तेरी गलियों का हूं आशिक, तू एक नगीना है। आपने सुना होगा ये भजन। चित्र विचित्र जी के गुरु हैं और ब्रज के रसिक संत हैं रसिका पागल बाबा जी। गाएंगे गाएंगे। देखो रंग चढ़ी ही जाता है जो भक्त होते हैं ना। तो रसिका पागल बाबा जी का एक नियम था, वो बिहारी जी को बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाते थे। उनका नित्य का नियम था। एक बार अपने एक शिष्य को बाबा जी की जब तबीयत खराब होने लगी, स्वास्थ्य खराब होने लगी, जब वो जा नहीं पाए तो एक शिष्य को कहा कि जाओ बिहारी जी को भोग लगा के आ जाओ। अब उनका एक शिष्य गया वहां, और आप सबको पता होगा बिहारी जी में कितनी भीड़ लगी रहती है। तो जब बिहारी जी के सन्मुख पहुंचे तो विचार करने लगे कि मैं तो सामने तक पहुंच नहीं पाऊंगा, और गुरुदेव ने कहा है कि इनको भोग लगाना है। तो सब भीड़ जो लगी हुई थी सबसे पीछे खड़े और कहा कि जब भोग लगाने जाऊं तो 4 घंटे लगेगा मुझे और लेट हो जाएगा पहुंचे, मेरा भी कुछ काम है। तो उन्होंने दूर से ही ऐसे हलवा को उठाया और कहा प्रभु इनको स्वीकार करो। भगवान को दिखाया और दिखा करके फिर ढक करके ला लिया, बाबा को दे दिया। बाबा जी ने कहा कि हो गया, भोग लग गया तुम्हारा, तुमने भगवान को पवा दिया? बोले हाँ गुरु जी पवा दिया। और जैसे ही एक निवाला खाने लगे, उनकी सुगंध से ही पता चल गया कि ये बिहारी जी तक नहीं गया है। कहा कि सच सच बता, तुमने भोग लगाई कि नहीं? सच बोल। कहा गुरुदेव क्षमा करना। बाबा जी ने कहा सच बोल, तुम्हारे माई की सौगंध है। हाँ, सच बोल। कहा गुरुदेव सच कहूं मैंने दूर से ही दिखाया, आपसे क्या झूठ कहना गुरुदेव, दूर से दिखाया। रसिका पागल बाबा जी ने कहा कि पास क्यों नहीं गया? कहा गुरुदेव बहुत भीड़ थी। कहा बेटा अगर भीड़ रहता है, अगर भोग लगाना होता है तो दूर से ही हाथ को चौकी ही लगा करके, हाथ को ही चौकी समझ करके आंख बंद करके भाव से भगवान से कहो प्रभु लो इनको स्वीकार करो। और पहला निवाला उठा करके मानो ऐसे खिलाओ जैसे आप भगवान को खिला रहे हो। और पहला निवाला भगवान के मुख में गया, दूसरा निवाला प्रभु के मुख में गया, भावों का भोग लगा। और ये नियम हमारा भी होना चाहिए। जब हम जाएं, अगर हमको प्रवेश नहीं मिल रहा है तो भाव से भोग लगाओ भगवान को। प्रभु आप ऐसा नहीं कि दिखा करके, भाव से। आपके हृदय में भगवान की छवि बैठनी चाहिए।
और जब हृदय में छवि बैठ जाएगी तो मैं सत्य कहता हूं मेरे प्रभु भोग जरूर स्वीकार करेंगे आपका। या अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, अगर आपका प्रसाद अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो भगवान का चढ़ा हुआ तुलसी का दल या पुष्प उस प्रसाद में पड़नी चाहिए। वो भोग हो गया भगवान का, भोग का अंश पड़ जाए बस। हाँ। तो मेरे कहने का आशय यही है कि भगवान भी भक्तों को देखते हैं कि भक्त कब आएंगे। हाँ। इसलिए जीवन में भोग महत्वपूर्ण है, भगवान का दर्शन महत्वपूर्ण है। भगवान की जब दृष्टि विदुर पर पड़ी ना भैया, तो भगवान ने विदुर को कह दिया, इशारों इशारों में कहा कि बाबा तुम घर जाओ, हम आ रहे हैं। और विदुर नाचने लगा, कहा बोले प्रभु ने मुझे देख लिया। हजारों की भीड़ में भी भगवान की दृष्टि विदुर पर पड़ी। अब तो विदुर चला गया मिठाई लेने के लिए मार्केट, क्योंकि प्रभु ने स्वीकृति दे दी। इधर भगवान गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन को खूब समझाया, लेकिन दुर्योधन समझा नहीं। अच्छा विचार करिए, भगवान शांति दूत बनकर के गए थे, शांति दूत बनकर के। अच्छा भगवान समझाने ही गए थे? हाँ कि ना, समझाने गए थे। अच्छा जब भगवान समझाने गए थे तो दुर्योधन नहीं समझा? क्या भगवान दुर्योधन को समझा नहीं पाए? एक बात कहें आपको, भगवान ने ना घर से ही मन बना लिया था, इस दुष्ट को नहीं समझा। पहले से क्यों मन बनाया था? जब भगवान जा रहे थे ना, तो द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया भगवान के, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? सखा कहाँ जा रहे हो? कहा दुर्योधन को समझाने का, सोच लो अगर समझा करके आए तो, क्योंकि हम जानते हैं तुम ऐसे समझाते हो कि पूरा अपडेट करके छोड़ते हो। और हमें पता है आप समझाने जा रहे हो तो समझा के आओगे, लेकिन ध्यान रखना ये मेरे केश खुले हैं प्रभु। दुर्योधन के जंघा टूटेंगे, वहां से रक्त निकलेगा, तब इस केस को बांधूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। बस मेरे आन को रख लेना, मेरी लाज रख लेना प्रभु। भगवान ने कहा जा तो रहा हूं लेकिन समझाऊंगा नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान। भक्त का मान भगवान रखते हैं। अगर आप सच्चे हैं ना, सच्चे हैं तो भगवान भक्त का मान रखते हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर कोई पतिव्रता नारी 1 वर्ष तक किसी पराये पुरुष के विषय में सोचे भी ना, देखे भी ना, केवल अपने ही पति का चिंतन करती रहे, सोते जागते उठते बैठते, तो उस नारी में पतिव्रत धर्म प्रवेश कर जाता है। और वो नारी जो कहेगी वो इस संसार में होना पड़ेगा, जो कहेगी वो होना पड़ेगा। हम कहते तो हैं लेकिन हमारे जीवन में भाव नहीं उपज पाता है। वही पुरुषों के जीवन में है। अगर वो पत्नी व्रता है, वर्ष एक क्षण भी मन में अगर किसी पराये स्त्री का मन में कोई भाव ना उपजे, 1 वर्ष तक जो निरंतर नियम बना रहे उनके जीवन में, तो उनकी वाणी में भी सिद्धि आ सकती है। मैं निवेदन करूं, आज द्रौपदी ने कहा बोले प्रभु क्षमा करिएगा, नहीं समझाना। भगवान गए। अच्छा विचार करिएगा, क्या भगवान समझाते तो दुर्योधन नहीं समझते? अर्जुन बीच सभा के मध्य में गंडीव नीचे रख दिया, कहा प्रभु मैं इनको मारूंगा, ये ताऊ है, ये चाचे हैं, ये गुरु है, ये है, ये वो है, अगर इनको माने से मुझे त्रिलोक का सुख भी मिलता है तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना प्रभु। और भगवान ने ऐसा अपडेट किया, ऐसा समझाया कि ऐसा समझा कि सबको समाप्त ही किया, ऐसा समझा। अच्छा विचार करिए, रामचरितमानस में बाली का जब वध हुआ तो उनकी पत्नी तारा रो रही है बाली को देख करके। भगवान ने कहा किसके लिए रो रही हो?
देह के लिए रो रही हो, अरे देह तो नश्वर है, और आत्मा के लिए रो रही हो देवी, तो आत्मा अमर है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, और देह तो नश्वर है, इनको तो समाप्त होना। बस दो बातों ने तारा को समझा दिया। अब बताओ, जिसने पति का खून किया है, जिसने पति को मारा है, वो स्त्री क्या उनकी बात सुनेगी? बैठ करके अच्छा कह रहे हो, हाँ 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 ये कहेगी। लेकिन भगवान ने समझा दिया। आशय क्या है भैया? भगवान जब समझाना होता है ना भैया, तो भगवान हमें समझा ही देते हैं। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो नहीं समझता है ना, उनको एक बार समझाओ, फिर भी नहीं समझ रहा है, फिर 2 बार समझाओ, फिर भी नहीं समझ रहा है, फिर 3 बार समझा, फिर 4थी बार उनको नहीं समझाना, खुद को समझाना। क्या? अब नहीं समझाना, अब हो यही सोजी राम रचिरा का, अब वही होगा जो भगवान चाहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आज भगवान दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन को कहा कि 5 गांव दे दो, आधा राज्य की बात नहीं करता। दुर्योधन ने मना कर दिया, माधव सुचाग्रीव ने दासी में बिना युद्धे निकेशव, सुई की नोक की समान जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अब तो महाभारत का युद्ध होकर रहेगा। महाभारत का युद्ध, भगवान वहां से गए, तो जब भगवान जा रहे थे तो दुर्योधन ने कहा कि माधव आपको भूख लगी होगी तो कुछ स्वीकार कर लो माधव, 56 प्रकार का भोग बना हुआ है, आओ खा लो। पांडवों के साथ रह करके पेट भर भोजन भी नहीं हुआ होगा तुम्हारा, कुछ तो खा लो। भगवान को भूख तो लगी थी, लेकिन भगवान ने भोजन नहीं किया। और भैया 3 ही स्थिति में भोजन करिएगा। अगर कोई आपको ऑफर करता है ना भोजन के लिए, तो 3 स्थिति में करना। सबसे पहली स्थिति, खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तभी भोजन करना चाहिए। खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो तभी भोजन करें। दूसरा, जब वास्तव में भूख लगी हो तभी भोजन करें। हाँ। और तीसरी स्थिति, जब खिलाने वाला साथ हो तभी भोजन करना चाहिए। साथ हो का मतलब सामने नहीं, साथ होना चाहिए। कि लोग इनको खिला देना, हम जा रहे हैं, ऐसा ना। हमारा धर्म में भी बनता है, अगर हमने अतिथि को बुलाया है तो अतिथि को सन्मुख बिठाए और भोजन कराए। और एक मेरे विशेष निवेदन आप सबसे, कि जब आपके अगर कोई अतिथि का प्रवेश होता है ना, कोई आते हैं अतिथि, तो बिना भोजन कराए उनको ना भेजे। प्रयास करिए उनको भोजन करा के भेजे। अब आप कहेंगे महाराज भोजन करा करके भेजना जरूरी? बोल बिल्कुल जरूरी है। हमारे पूजनीय पिताजी कहते हैं, बेटा अगर आपके घर भोजन बना है और आप अगर भोजन करने बैठे हो, तो भोजन करने के लिए जब आप पहला निवाला उठा रहे हो तो 5 मिनट और रुक जाओ या 2 मिनट रुक जाओ। ये देखो कोई आ तो नहीं रहा है, और कोई आ जाए तो उसी भोजन को बांट करके उनके साथ पाओ। और भोजन में वो शक्ति होती है। निवेदन करूं भैया, अगर आपने किसी को भोजन कराया है ना, अपने घर में कोई अतिथि को, कोई अनजान पर्सन को भी आपने भोजन कराया है, वो अगर दिलदास से अगर निकलेंगे भी ना, तो एक बार आपको जरूर याद करेंगे। अन्न में वो शक्ति होती है, अन्न अपना बना लेता है आपको। इसलिए भोजन कराने का स्वभाव डालिए जीवन में। हाँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज विदुर जी बाजार में मिठाई इकट्ठा करने में लगे हैं, और भगवान दुर्योधन के राज्य से निकल करके, महल से निकल करके सीधे विदुर के यहाँ, और सीधे विदुर के यहाँ पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला तो सामने क्या देखा? मोर मुकुट कटिकांचली उर्वे जंती मां, त्रिभंग ललित स्वरूप भगवान का। पीली पीताम्बरी धारण किए हुए, वैजंती की माला धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, अद्भुत स्वरूप परमात्मा का। विदुरानी तो देखते ही रह गई भगवान। विदुरानी ने कहा धन्य है मेरा जीवन, आज भगवान स्वयं पधारे हैं। बड़ी गदगद हो गई विदुरानी।
विदुरानी ने घर में बिठाया, खूब सारी बातें करने लगी। बोले प्रभु कैसे हैं आप, कैसे हैं? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप आए हैं। भगवान ने कहा ये सब भाव की बातें अलग होनी चाहिए, ये बात में करिएगा बुआ ये सब बातें। पहले बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ पहले खिलाओ, हाँ पहले खिलाओ। और भैया भगवान को क्या खिलाए? देखो एक बात कहूं, भगवान परीक्षा तभी लेते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता। जिनके पास कुछ नहीं होता ना, उन्हीं के मन में आता है अगर भगवान ने मुझे धन दिया होता तो मैं ये कर देती, मैं ये कर देता, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। हाँ? भगवान के लिए करता। और जो बताऊं, जब भगवान जब धन दे देते हैं ना तो फिर उतना नहीं करते जितना सोचते हैं। तो मैं निवेदन करूं, आज विदुरानी ने भगवान को केले खिलाए, और केले नहीं खिलाए भैया, केले के छिलके खिलाए। केले को छिलते गए और भाव में इतने अधीर हो गए कि केले के छिलके खिलाते जा रहे हैं भगवान को, और भगवान खा रहे हैं और बड़े गदगद होकर के खा रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? कहा कि धन्य है बुआ, आज आपने मुझे भोजन कराया, आज तो मुझे माँ यशोदा के दूध की याद आ गई, इतना मीठा, इतना सुंदर। अब बताओ केले के छिलके में क्या स्वाद होगा? हम लोग को प्रसाद भी मिलता है ना तो छिलका पहले बार करते हैं। ऐसे तो प्रसाद भोग लगाना चाहिए छिल करके। हाँ, घर में भोग लगाते हैं और तुरंत लीजिए भोग लो। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी भोग लगाने के बाद, हम बोले आप भोग करिए और तुरंत लीजिए उनको, नहीं तो खराब हो जाता है। हाँ, निवेदन करो। तो विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए और उसी समय विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि भगवान को छिलका खिलाया जा रहा है। भगवान ने कहा विदुरानी से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ए विदुरानी, ए बावरी। विदुरानी ने जब होश आया तो कहा, हाँ स्वामी आप। बोले क्या कर रही है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? प्रभु आए हैं इतने दिनों में, उनके केले के छिलके। विदुरानी को लगा बुरा, कहा प्रभु आज मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। आज मैंने अपने स्वामी को, अपने सर्वस्व को, अपने प्राणनाथ को आज मैंने केले के छिलके खिला दिया। भगवान ने कहा मैं संतुष्ट हो गया बुआ, संतुष्ट हो गया। देखो भगवान भाव के भूखे हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु ना है। भाव पसंद है भगवान को, इसलिए भगवान भाव को स्वीकार करते हैं। हमारे भाव देखो, आप क्या चढ़ा रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या दे रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भाव से दे रहे हो ये बात महत्वपूर्ण है। किस भाव से? फूल पत्ते भी भगवान स्वीकार करते हैं। एक दिन उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था। बोले प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो अंदर की बात पूछूं? भगवान ने कहा पूछो। उद्धव जी ने कहा प्रभु सच सच बताना, आपके 24 अवतार हुए हैं? हाँ उद्धव, सच सच बताना प्रभु, सबसे अच्छा भोजन करने में कहाँ आनंद है आपको? कहाँ लगा स्वीकार करने में? सच बोलना प्रभु। भगवान ने कहा केवल 2 ही स्थान में, एक विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खाए और दूसरा सबरी के जूठन बेर खाए। ये 2 ही जगह मुझे तृप्ति मिली है। इसलिए तो स्पष्ट लिखा कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवान। और प्रभु खाए कैसे? बोले प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। भगवान कहते थे खा करके वाह 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 सबरी, वाह मैया कितना अच्छा लग रहा है। और एक शब्द बताएं भाव आप सबको, जब कोई आपको कुछ खिलाता पिलाता है ना तो तारीफ जरूर करना। कभी कभी हमारी माताएं खूब मेहनत करके भोजन बनाती हैं, आग में तप करके जल करके खूब बढ़िया भोजन बनाती है, और हम बैठ करके खाते हैं। अच्छा भी बना रहता है तो भी हम कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही खा जाते हैं। कभी कभी ना तारीफ कर लिया करो। हाँ खीर अच्छा बना है, हाँ आज सब्जी अच्छी लग रही है, हाँ आज बढ़िया प्रसादी बनाए हैं आपने, आज का दाल कुछ अलग है।
ये बोलना चाहिए। हाँ, अगर आप कहेंगे ना तो उनको संतुष्टि जरूर मिलेगी, वो खुश होगी क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है। हाँ, लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है और उनसे जब पूछा जाए ना अलग से कैसा था, ठीक था, ठीक ठीक, अरे इतना भी नहीं कह पाते अच्छा है, बढ़िया है। निवेदन करो, ये भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए तो संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव ही है साकार, भाव के बस में है भगवान, 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 भाव बिना सब साधन झूठा, बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पासा, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत है पाषाण, हो भाव हो ये तो पाषाणों में, भाव हो ये तो पाषाणों में, भाव हो ये तो पाषाणों में, भाव हो ये तो पाषाणों हो में, प्रकट हो ये भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है हो भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जय हो। कहते रस के बिन भाव मिले नहीं, सपने वो श्यामा श्याम, कहते रस के बिन भाव मिले नहीं सपने हो श्यामा श्याम, कहते रस के बिन भाव मिले नहीं, सपने वो श्यामा श्याम, कहत रसिक बिन भाव मिले नहीं सपने हो श्यामा श्याम, ओ कुंजन कुंजन डोलत
भाव के बस में भगवान भाव के बस में है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, एक बार विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई और उद्धव जी से जब कथा श्रवण करने की इच्छा रखी विदुर जी ने, देखो भाव हो तभी कथा श्रवण में मिलता है, इसलिए तो कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमकाद अमृत रसमयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुक। हाँ, रसिक और भावुक ये दो कथा सुन सकते हैं, इनको ही कथा समझ में आती है। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेजा गया कथा श्रवण कराने के लिए, और मैत्रेय मुनि कथा कह रहे हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, अगर हमारा भाव प्रबल हो ना विदुर, तो भगवान अपना वेश भी बदल लेते हैं भक्तों के हित के लिए। भगवान ने नरसिंह का रूप लिया, भगवान ने 12 का रूप लिया। कहा, प्रभु मुझे ये तो बताइए कि भगवान ने 12 का रूप क्यों लिया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, और इधर विदुर जी से मैत्रेय मुनि कहते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर, कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए जिनका नाम है कश्यप, उनकी 13 पत्नियां, जिनमें मूल दीति और अदिति की चर्चा भागवत जी में। ऐसे तो सबकी चर्चा, लेकिन मूल रूप से दो। तो उन सभी पत्नियों के संतान हैं, लेकिन दीति की संतान नहीं थे। दीति ने कश्यप जी से कहा, स्वामी हमारा भी संतान हो जाए, क्योंकि हमारे अन्य बहनों के तो संतान है, हमारे नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता सबके सामने जाने में। लोग हमको ताना देते हैं, इनका संतान नहीं है, समाज में भी अच्छा नहीं कहते हमें। कश्यप जी ने कहा, देवी समय आएगा। कहा, नहीं स्वामी, समय का इंतजार नहीं करेंगे, संध्या काल चल रहा है, अभी मुझे संतान चाहिए, अभी। कश्यप जी ने खूब समझाया, लेकिन दीति समझी नहीं, और अंत में कश्यप जी को हारना पड़ा। और कश्यप जी ने शाप दे दिया, कहा कि जा, बहुत जिद कर रही है, जा, तुम्हारे 2 संतान होंगे। और दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। समझिएगा, संध्या के समय एकांतवास वर्जित बताया गया है। ऐसे तो संध्या काल में 4 चीजें वर्जित है। 4 चीजें शाम के समय नहीं करना चाहिए। चत्वारि मान्य कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत। कौन कौन सी चीज है? आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्यायम, चतुर्थकम। आहार, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय भोजन, और शाम के समय ही पार्टी होती है। जो स्वल्पाहार होते हैं ना, स्वरुचि भोजन, 7 बजे से आपके आगमन तक। अच्छा, और स्वरुचि भोजन पहुंचने वाले 6:30 बजे होते हैं। 6:30 बजे पहुंचेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आपका आमंत्रण किया तो 9 बजे के बाद पहुंच रहे हो। तो संध्या के समय आहार ना ले। आहार लेने से क्या होता है? आहार जायते व्याधि। जो व्यक्ति संध्या के समय आहार लेता है, उनको पेट का रोग जरूर होगा। हाँ, संध्या के समय। हाँ, आप सभी माताओं से भी कहूँ, अगर संध्या के समय भोजन करते हैं तो बंद कर दीजिएगा, और अपने स्वामी जन को भी मना करिए, अभी नहीं करना। हाँ, अभी नहीं खाना है। हाँ, बताइए, पंडित जी ने कहा कि जो संध्या के समय भोजन करता है उनको पेट का रोग होता है। एक व्यक्ति सबने कहा संध्या के समय जो भोजन करे उनको पेट का रोग, इसलिए हमारे पेट बाहर आ रहे हैं महाराज। संध्या के समय आहार ना ले। दूसरा, मैथुन, स्त्री और पुरुष एकांतवास ना कर संध्या के समय। हाँ, ये योग का समय होता है, भोग का समय नहीं होता। तीसरा, संध्या में सोना नहीं चाहिए शाम के समय। किसी किसी का स्वभाव होता है शाम को सो कर उठने का, या शाम में ही सो जाते हैं, रात भर फिर उल्लू की तरह जगते रहते हैं।
3-4 बजे सोएंगे, रात को 10-11 बजे सो करके उठेंगे, फिर उल्लू की तरह रात भर खुद का दिमाग खराब, और किसी से बात हो रही तो उनका दिमाग खराब। और संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की विशेष मेरा आग्रह है, जो अध्ययनशील विद्यार्थी हैं, शाम के समय किसी भी विषय को याद नहीं करना चाहिए। हाँ। मैं तो बात सदैव कहता हूँ, विद्यार्थियों को चाहिए कि सुबह उठे, सूर्य उदय के पहले उठे, और संध्या तक देखो 2 कार्य आपको तेजस्वी बना देगा। 2 कार्य, सूर्य उदय के पहले आप उठ रहे हैं, और संध्या के समय आप ध्यान कर रहे हैं भगवान का संध्या काल में, या आप जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप करिए। हाँ, गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है भैया, ये वेद की ऋचाएं हैं। ऋग्वेद से तस्य वितुर्वरेण्यम, यजुर्वेद से भर्गो देवस्य धीमहि, और सामवेद से धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 ऋचाएं निकाली गई है। वेदों की जननी है गायत्री। संध्या के समय कम से कम गायत्री करें। बच्चों को जरूर सीख दीजिए। अगर हमारा सुबह सुधर गया ना तो दिन भर सुधरा रहेगा, शाम सुधर गया तो रात्रि सुधरी रहेगी। हाँ, और हम सुबह ही बिगाड़ते हैं और शाम को बिगाड़ते हैं। हाँ, शाम में आपने देखा होगा, हम तो कई बार जैसे रास्ते से गुजरते हैं, खरीज रास्ते से जब गुजरे तो देखते हैं शाम के समय ऐसी लाइन लगी रहती है। अब आप समझ गए होंगे, ऐसा लाइन लगा रहता है। एक जगह हम जा रहे थे, पाटन क्षेत्र की बात बताएं आपको, तो वहां रोड तक लाइन, हमें लगा सोमवार होगा, ये लाइन किसी भगवान शिव की होगी, तो हम भी 2 मिनट रुकी गाड़ी। तो एक व्यक्ति हिलते डोलते हुए है गाड़ी के सामने, और गाड़ी को ऐसे किए और हमें ऐसे ऐसे करने लगे। हमने कहा भैया ये तो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा महाराज जी जल्दी गाड़ी निकालो, ये लाइन किसी और चीज। और थोड़ी ही दूर में हमारे बाबा जी विराजित थे, वहां 2 व्यक्ति थे, यहाँ 200 थे, वहां 2 थे। अच्छा, लोग आजकल नाम भी बदल देते हैं। किसी से पूछो ना, बोले कहाँ शाम, वो मंदिर गए थे। कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। एक हमारे गांव का एक व्यक्ति है, वो हम जब बाइक से जा रहे थे, पास में चरोदा है पास में, तो हमने उनको रास्ते में देखा, तो उसने कहा महाराज जी हमको छोड़ देंगे क्या? बोले कहाँ जाने? बोले मंदिर जाना है। हमने कहा वाह, हमें भी पुण्य मिलेगा। और जब हम उनको बैठा लिए और छोड़ने के लिए गए, तो हम उनको बोले बस 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 बस, बस हो गया, यही उतारो। अब वो हमने कहा यहाँ कहाँ मंदिर खुल गया, यहाँ कहाँ भगवान के सामने, तो आसपास जानते हैं। और जैसे हम रुक करके थोड़े देखे तो वहीं जा रहा था, लिखा हुआ था शराब की दुकान, वहीं जा रहा है। हमने कहा धन्य है भगवान, नाम भी कैसा। और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे संसार में। और एक बात कहूं मैं आपसे, विशेष रूप से पुरुषों से मेरा निवेदन है कि अगर भगवान की कथा का रस हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है तो इस रस का त्याग करना ही उचित है, क्योंकि 99% घर परिवार इसी शराब के कारण बिगड़ रहे हैं, इसी शराब के कारण। अरे रस अगर चढ़ाना भी है तो एक व्यक्ति हमसे कहते महाराज जी आप नहीं जानते। हमने कहा क्या नहीं जानते? कहा कि शराब पीने के फायदे। हमने कहा इनसे भी फायदा होता है? बोले हाँ होता है। बोले क्या होता है? कहा सर्दी चली जाती है, खांसी चली जाती है। हमने कहा अच्छी बात है भैया, सर्दी चली जाती है, खांसी चली जाती है, प्रॉपर्टी चली जाती है, घर का संपत्ति चला जाता है, मान सम्मान इज्जत सब चले जाते हैं, तो सर्दी खांसी तो छोटी बात है।
जब सब चला जाता है तो सर्दी खांसी तो जाएगा। तो हमने उनसे कहा एक बार बताओ, ठीक है हम पी लेंगे, फिर कल सुबह क्या फिर पीना पड़ेगा। हमने कहा सुबह पिए तो शाम फिर पीना पड़ेगा। हमने कहा ऐसे पीने से क्या मतलब, शाम को पी रहे सुबह फिर पीना पड़ेगा। कोई ऐसा है शराब जिनको एक बार पीने के बाद वो नशा चढ़ा ही रहे उतरे ही ना? कोई ऐसा शराब है? बोले हाँ ऐसा शराब है। और मैं तो एक बात आप सबसे कहूं, यहाँ भी पिलाया जा रहा है आप सबको वो शराब। और यहाँ जितने आए हुए ना सब पीने वाले आए हैं। भगवान के नाम का शराब, भगवान की कथा ग्रस का शराब आप सब पी रहे हैं। क्योंकि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। मेरी मोहन से ऐसे नजरें मिला ले, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। और पीने वाले को पता है कि कैसी पिलाई जाती है, पीने वाले को पता है कि कैसी पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है और भली महफिल में आवाज लगाई जाती है, आओ गम के मारो, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। वहां तो धन भी लगता है, अरे यहाँ कथा में आकर के बैठो, यहाँ तो फ्री में मिलेगा। जितना रस ले सको, और जिनका पात्र जितना बड़ा होता है वो उतना रस अपने साथ लेकर के जा सकता है, जिनकी क्षमता उतनी जितनी होती है। ये भगवान की कथा क्या है? बोले अमृता परमानंदम स एव द्रवो रसः तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम्। और ये रस क्या है? बोले हमारे कल्मश को समाप्त कर देता है। जिवहे रसज्ञे मधुर प्रियत्यम सत्यम हितम तम परम नामे आवरणयेथा मधुराक्ष चरणे गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान की कृपा का रस है जो बरस रहा है जीवन में। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, कश्यप जी ने आज दीति को कहा कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और यही हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए। आप सबको कथा विदित है, हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने साथ ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया और भगवान वाराह ने इस पृथ्वी को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया है। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। भगवान ने वध किया। कथा ऐसी आती है कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी से भगवान का जब स्पर्श हुआ तो दोनों से एक संतान का जन्म हुआ, जिनको हम भौमासुर के नाम से जानते हैं, जिनको मंगल के नाम से जानते हैं, जिनको नरकासुर भी कहते हैं। अभी नरक चतुर्दशी जो हम मनाते हैं ना, भगवान ने वध किया धनतेरस के दूसरे दिन, नरक चतुर्दशी। इसी नरकासुर का भगवान ने वध किया था, हाँ, और इसी दिन किया था। निवेदन करें हाँ। मेरे भाई बहन, लेकिन पृथ्वी जब भगवान के साथ बाहर आई तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, भगवान के साथ पृथ्वी आई तो पृथ्वी को अभिमान हुआ, और जब पृथ्वी को अभिमान हुआ तो भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर किया। पृथ्वी को अभिमान क्या हो गया? मैं थोड़े से जल के अंदर क्या गई, भगवान ने अपना रूप ही बदल लिया। मेरे लिए भगवान वाराह बने, सूकर बने। तो भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर किया। आकाश मंडल से पृथ्वी को ले जा रहे थे, भगवान ने नीचे एक सुंदर सा बगीचा दिखाया पृथ्वी को। पृथ्वी ने कहा प्रभु ये क्या है? जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो ये बगीचा कैसे बचा रहा? कहा देवी यही मेरा श्रीधाम वृंदावन है। पूरी पृथ्वी में प्रलय आ जाएगी, लेकिन मेरे श्रीधाम वृंदावन में प्रलय नहीं आएगा। और मेरे भाई बहन, ये वृंदावन क्या है? वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बंसी की नोक पर ब्रजमंडल बसा हुआ है। वृंदावन, अयोध्या और काशी ये पृथ्वी के टुकड़े नहीं है। भगवान कृष्ण की बंसी की नोक पर ब्रजमंडल है। भगवान राम के सारंग बाण के सिर पर अयोध्या बसा हुआ है, और भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर काशी बसा हुआ है। ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए जब जब हम वृंदावन जाएं, हाँ, आप कभी वृंदावन कौन कौन गया? वृंदावन सीधे हाथों पर कर जय जय।
लेकिन समिति ने विचार किया, गुरुजी सबको वृंदावन ले जाना तो संभव नहीं है, क्यों ना तिलदा तुलसी इस कालिनी को ही वृंदावन बना लिया जाए और ठाकुर जी का दर्शन हम सबको इनका लाभ प्राप्त हो, हम सब इनका दर्शन करें। एक बार आयोजक समिति के लिए ताली बजा करके अभिवादन करें। बड़ा सुंदर भाव। अरे वृंदावन क्या है? जहां सब राधे राधे कहते हैं वही वृंदावन है। वृंदावन की कुंज गले। ऐसा कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? तिलदा से तो ट्रेन होगा, है ना? चलिए हमारे साथ कथा में वृंदावन चलिएगा। अरे वृंदावन की एक बार राधे राधे कह लीजिएगा। इतने धीरे से कहोगे तो रिजर्वेशन नहीं होगा, थोड़ा जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कहिए और बड़े भाव से कहिएगा। वृंदावन की कुंज गगन में, वृंदावन की कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की दोनों हाथ पसार करें बड़े भाव से। वृंदावन के कुंज गगन में, वृंदावन के कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में समाए मदहोश बना के, मन में समा के मदहोश बना के ओ दर पे बिहारी ले जाती है। वृंदावन के कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के अच्छा, वृंदावन जाने वाले हमें लगता है ये दो चार ही हैं। कुछ अगर आप लोग नहीं जाना चाहते, पीछे वाले वृंदावन नहीं जाना चाहते, अरे चलिए थोड़ी आनंद और मस्ती से। सुगंध छाई है चहोरी, ऐसी सुगंध छाई है चहोरी। रसिकों को बांध लेती बांध प्रेम डोरी, रसिकों को बांध लेती बांध प्रेम डोरी। हर जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए ये दिल में समाए। हो प्रेमियों के मन को यह बात है। वृंदावन की कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गगन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के
पीछे वाले भी थोड़ी आनंद से। एक बार कह लीजिए श्री राम वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में बहे पुरवैया, वृंदावन में बहे पुरवैया, लता पता महके फूले फूली और कलिया, लता पता महके फूले फूल और कलिया। ओ धन्य वृंदावन में बहे पुरवैया, धन्य वृंदावन में बहे पुरवैया, ओ लता पता महके और फूल कलिया, पता महके फूल और कलिया। हर पुष्प पुष्प में हर कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, ओ दिव्य सुगंध भर जाती है वृंदावन के इन कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के हो करने विचरण, एक बार आकर यहाँ कर विचरण, कण कण सुगंधित है वातावरण, कण कण सुगंधित है वातावरण, कण कण सुगंधित है सब वातावरण, कण कण सुगंधित है सब वातावरण। खुद महकोगे जीवन महकेगा, खुद महकोगे जीवन महकेगा। अच्छा किस किस को महक आ रहा है वृंदावन? आ रहा है तो एक बार राधे राधे बोल लीजिए, थोड़ा जोर से कहिए। हमें लगता है पीछे वालों को नहीं आ रहा है, वहां से आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से। अरे खुद महकोगे जीवन महकेगा, खुद महकोगे जीवन महकेगा, दिव्य सुगंध भर जाती है, खुद महकोगे जीवन महकेगा, दिव्य सुगंध भर जाती है। अरे वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ऐसे राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन धाम की जय, बरसाने वाली की जय। जहाँ विराजे थे वहीं विराजिएगा। वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती, और खुशबू जा रही है यहाँ से कथा की, तो सब प्रेमी चले आए हैं कथा में। ये भगवान की खुशबू है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी के एक और संतान हुए जिनका नाम हुआ करदम, और जो करदम हुए उनका विवाह देवहूति के साथ हुआ, और करदम और देवहूति से भगवान कपिल नारायण प्रभु का जन्म हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। करदम ऋषि की जो पत्नी है देवहूति, इनके वंश की बात बताई गई भागवत जी के अनुसार। सौम्य मनु की 3 पुत्री हुई, जिनमें एक है देवहूति। एक पुत्री हुई जिनका नाम हुआ आकुति, और एक पुत्री हुई जिनका नाम हुआ प्रसूति। तो जो देवहूति हुई उनका विवाह करदम ऋषि से कपिल नारायण भगवान का जन्म हुआ। जो आकुति हुई उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया, जिनसे भगवान यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनसे 16 कन्याएं हुई, 16, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया। धर्म, और धर्म की जो मूर्ति नाम की स्त्री हुई, उन्हीं से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ है। बोले नर नारायण भगवान की जय। 3 पुत्री और बच गई, सती, स्वाहा और स्वधा। तो सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया, आप सबको कथा विदित है। स्वाहा का विवाह भगवान यज्ञ नारायण के साथ। हम जो स्वाहा कहते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, ये उनकी पत्नी का नाम है। हाँ। और जो स्वधा हुई उनका विवाह पितरों के साथ किया गया, पितरों के साथ। जो हम पितृ पक्ष में स्वधा शब्द का उपयोग करते हैं, तस्मै स्वधाय नमः, पितृपक्ष में जो उपयोग करते हैं ये उनका होगा। तो मैं निवेदन करूं, ये जो पितृ हैं ये 2 भाई थे। विशेष निवेदन करूं, ये भागवत जी की कथा नहीं, शिव पुराण की कथा में आपसे निवेदन करना है। ये पितृ जो थे वो 2 भाई थे। हाँ, और जो 2 भाई हुए ना, एक भाई जो हुआ उनकी 3 पुत्री हुई, एक भाई और हुए जिनकी 1 पुत्री हुई। तो जो 3 पुत्री हुई पितरों की, जो बड़े भाई थे पितृजन, उनकी जो 3 पुत्री थी उन्हीं का नाम था मैना, सुनैना और धान्या। तो मैना माँ पार्वती की माता हुई, सुनैना माँ सीता जी की माता हुई, और धान्या अर्थात कीर्ति, जिनको कला भी कहते हैं, ये राधा जी की माता हुई। ये पितर कन्या थे। और एक हुई पिवरी। इसी पिवरी का विवाह सुखदेव जी महाराज के साथ किया गया था शिव पुराण के अनुसार। भागवत जी में इनकी चर्चा नहीं मिलेगी। तो ऐसे 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए सौम्य मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद का विवाह हुआ सुरुचि के साथ और सुनीति के साथ। 2 पत्नियां थी। पहले तो विवाह हुआ सुनीति के साथ। एक दिन राजा सुदुम्न देश गया, एक कन्या को देखा, युवान कन्या को, उनसे विवाह कर लिया और घर ला लिया। नाम था सुरुचि। और जैसे सुरुचि आई, सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। यही होता है ना हम लोग के साथ भी, सुरुचि और सुनीति। जब रुचि अच्छी लगने लगे ना, तो नीति को कौन देखता है? खाना नहीं है, डायबिटीज है, हमें मीठा नहीं खाना, लेकिन चलो कुछ नहीं होता, 2-4 रसगुल्ला को देख थी ना रहा, खा लेंगे दवाई।
फिर बाद में जब बढ़ जाए तब दुख होता है। लेकिन स्वभाव दोनों का अलग है। सुरुचि का स्वभाव क्रूर प्रवृत्ति का और सुनीति का स्वभाव बड़ी सरलता और सज्जनता थी। अच्छा, कभी कभी देखना एक ही घर में लोग रहते हैं लेकिन स्वभाव अलग अलग होता है। एक ही पिता के दो पुत्र लेकिन स्वभाव अलग अलग। सुरुचि, अच्छा बताइए, सुरुचि की राशि भी एक थी, सुनीति की भी राशि एक थी, ठीक ही नहीं? अच्छा, रावण और राम की राशि भी एक है कि नहीं? अच्छा, कृष्ण और कंस की भी राशि एक है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी हमें लगता है डॉक्टर और डाकू की भी राशि एक होती है। अच्छा, डॉक्टर के नाम के सामने ना प्रख्यात लिखा जाता है और डाकू के नाम सामने कुख्यात लिखा जाता है। अच्छा, दोनों सर ढक करके मुंह बांध करके आते हैं। डाकू भी मुंह बांध करके आता है और डॉक्टर भी मुंह बांध करके आता है। अच्छा, डॉक्टर अल्टीमेटम क्या देते हैं? अब देखो साइन वाइन कर दो, कुछ हुआ तो आप जानो। और डाकू, हाँ, डाकू स्पष्ट कहता है हाँ आज कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, दोनों शस्त्र रखते हैं, डाकू भी शस्त्र रखता है, डॉक्टर भी शस्त्र रखते हैं। हाँ। अच्छा, अंतर क्या है बताएं आपको? एक शस्त्र उठाता है किसी को मारने के लिए और दूसरा शस्त्र उठाता है किसी को बचाने के लिए। बस अंतर इतना है भैया। नाम से कुछ नहीं होता है, राशि से कुछ नहीं होता है, गुण से सब कुछ होता है। हाँ। नहीं तो फिर एक व्यक्ति का नाम था अमीर चंद और बेचारा भीख मांगता था। अब ऐसे नाम से भी क्या मतलब? तो मैं निवेदन करूं, और सुनीति के यहाँ ही ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। आप सबको कथा विदित है, सुनीति के यहाँ ध्रुव जी का जन्म होना। ध्रुव कौन? एक भक्त है। देखो, एक निवेदन करूं, अगर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर ध्रुव जैसा पुत्र चाहिए तो सुनीति बनना पड़ेगा, अगर राम चाहिए तो कौशल्या बनने पड़ेंगे। हमारा चित्र और चरित्र जो होता है ना भैया, यही हमारी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है, हमारा चरित्र और चित्र। तो ध्रुव जी महाराज एक बार अपने पिता के गोद में बैठने गए, 5 साल के ध्रुव जी, लेकिन पिता के गोद से उनको उतार दिया गया। और कथा ऐसी आती है, आप सबको कथा विदित होगी, पिता के गोद से उतार दिया गया। माँ सुनीति के सामने जब ध्रुव जी महाराज ने ये बात कही तो सुनीति ने कहा, बेटा पिता के गोद से उतार दिए गए हो, परम पिता का गोद अब भी खाली है। माता पिता वो जो पुत्र को भगवान से जोड़ दे, हाँ, भगवान से। और माता पिता धन्य होते हैं भैया। एक बात आप सबसे कहें, आज से लगभग 7 वर्ष पहले जब हम कथा नहीं करते थे तो परमादरणीय परम शुद्ध हमारे पूजनीय फूफा जी थे, श्री स्वर्गीय साकेत श्री साकेतवासी श्री नरहर दास जी महाराज। आपकी वार्षिक श्राद्ध में भागवत जी की कथा होनी थी और परमादरणीय श्री पूजनीय पिताजी श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता हैं, उनकी कृपा से आज कथा हो पाती है। तो उनको श्रीफल भेंट करने के लिए आए थे कि आप कथा करेंगे। तो पूजनीय पिताजी ने हमसे कहा कि चलो संकल्प पढ़ो। तो हमने संकल्प पढ़ा और जब संकल्प पढ़ा तो कहा कि आचार्य व्यास स्वरूप आए, अपना नाम ले लो। हमने कहा हमने तो कभी कथा की ही नहीं, हम तो कथा के क को नहीं जानते,
और सत्य कहूं आज भी नहीं जानते, आज भी हम वैसे ही हैं। आज भी हम कथा के वक्ता नहीं है भैया, हम तो विद्यार्थी हैं। और जब तक ये जीवन रहे विद्यार्थी बनकर ही रहे। तो मैं निवेदन कर रहा था, लेकिन मेरी पूजनीय माता जी उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब, भगवान अवसर दे रहे हैं। और वास्तव कहूं मेरे भाई बहन आप सबसे, जीवन में सत्य बात कहूं, माँ बाप का आशीर्वाद अगर आपके साथ है, उनका संबल अगर आपके साथ है, तो आपको भगवान के समीप और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये मैं निज अनुभव आप सबसे निवेदन करूं, निज अनुभव। मैं चरणों पर वंदन करूं पूजनीय पिताजी माता जी के चरणों में। ध्रुव जी महाराज को ये सीख मिली, कहा कि बेटा जाओ, जाइए और जा करके भगवान को प्राप्त करो, प्रभु को प्राप्त करो। और आज ध्रुव जी महाराज चले हैं, भगवान का नाम लेते हुए ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ने लगे। और ध्रुव जी महाराज कहते क्या है, मुझे कोई संत मिले, मुझे कोई गुरु मिले जो मुझे भगवान से मिला दे। हो मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। जय जय जय। बड़े ही हर्ष का विषय है, सर्वमंगलेश्वर महादेव शिव समिति के तत्वावधान में आयोजित इस दिव्य संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में आदरणीय सम्मानित श्री टंकराम वर्मा जी, खेलकूद युवा कल्याण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विधायक बलौदा बाजार विधानसभा हम सबके मध्य में पधारे हैं। मैं उन्हें आदर पूर्वक इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, आए और आकर के व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम पंजवानी जी तिल्दा नेवरा संघ में आप ही हैं, आपसे भी आग्रह है आप ही पधारें। श्री अनिल अग्रवाल जी तिल्दा नेवरा एसडीएम, श्री राधे निकुंज आश्रम की ओर से हम आदरणीय वर्मा जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लगातार सन 1993 से ही सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आपको ख्याति प्राप्त है। आप लगातार रामचरितमानस एवं भागवत कथा मंचों से जुड़े हुए हैं, इस हेतु हम अग्रिम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। और यह परम सौभाग्य हम सबका कि इस बीच में आप पधारे हैं। और लीजिए व्यासपीठ को नमन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज को माल्यार्पण अर्पित करते हुए आदरणीय वर्मा जी परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सम्मान में एक बार जोरदार आप सभी तालियां बजा दें। और मुझे स्मरण आ रहा है, जिला मानस संघ दुर्ग के तत्वावधान में एक विशाल तुलसी जयंती उत्सव अभी ग्राम बोरिद में भी मनाया गया। आपकी सहभागिता रही, आप वहां मुख्य अतिथि के रूप की आसंदी पर विराजमान थे। हम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए इस विशाल अद्वितीय अभूतपूर्व आयोजन के लिए सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति को आप अपने मुखारबिंद से अनंतानंत शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय वर्मा जी।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे तुलसी तिलदा नेवरा के लिए बड़ा सुखद विषय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हम सब रसपान कर रहे हैं। और बस मैं तो क्षणिक 1 मिनट बस प्रवेश किया हूं और तब से संगीत और महाराज जी का जो मधुर वाणी है 1 मिनट में प्रभावित कर लिया। और आप लोग तो खुश नसीब है कि आप लोग पूरे समय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। व्यासपीठ पर हमारे विराजमान है परम पूज्य श्री नारायण महाराज जी, जो राधे कुंज आश्रम जंजगिरी भिलाई 3 से हैं। मैं व्यासपीठ को चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज ये जो कथा है सिंचाई कॉलोनी तिलदा में, ये हमारे सर्व मंगलेश्वर शिव मंदिर समिति और न्यू सिंचाई कॉलोनी तिलदा नेवरा के खरे और हमारे सम्मानित बड़े भैया MP वर्मा और आप सबके संयुक्त तत्वाधान में ये सफल आयोजन, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी जी है, उसके चरण में प्रार्थना है कि उनका आप सबको आशीर्वाद मिलता रहे, हर घर परिवार में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे और हमारा प्रदेश और हमारा देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहे, धर्म की स्थापना हो, हिंदुत्व की जड़ें मजबूत हो और केवल हम कथा न सुने, कथा को आत्मसात करें, तभी कथा सुनने का फायदा है। और अच्छी अच्छी बातें तो किताबों में और दीवालों में भी लिखी जाती है, लेकिन सही मायने में फायदा तभी होता है कि जब हम उसको आत्मसात करें और उसके हिसाब से हम अपने आचरण को अपनाएं। आप कितना रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कितना मंदिर जाते हैं, कितना उपवास रहते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप जीवन में कितना उतारते हैं ये मायने रखता है। और आप जीवन में उतारिए, अगर जीवन को बदलना है तो कहते हैं ना कि जो भगवान ने लिखा है, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। एकदम सही बात है, कोई बदल नहीं सकता जो किस्मत में लिखा है, भाग्य में लिखा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप अपने स्वभाव को बदलोगे उस दिन आपका तकदीर भी बदल जाएगा। और मैं ज्यादा समय व्यवधान नहीं बनना चाहता। मैं 2 लाइन, अब क्या है, संगीत वाले बहुत अच्छा लग रहे थे, 2 लाइन मैं भी गा लेता हूं। दिक्कत तो नहीं है ना, होती वाला मामला। 2 लाइन का है कि महाराज भी बढ़िया है, संगीतकार भी बहुत बढ़िया है और घुसते भी बिल्कुल एक स्थिति में ज्यादा बोलत नहीं हो कि 2 लाइन होकर बदला में थोड़ा सा अवसर मिल गया। गीता का ज्ञान देकर, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है। गीता का ज्ञान आप लोग भी गाइए साथ ही साथ ताली बजाते हुए। अमृत पिला दिया है। गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है।
अमृत पिला दिया है तूने हमें कन्हैया, तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया है, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है, गीता का ज्ञान देकर। पाल करके गोपाल तुम कहाए, गौओं को पाल करके गोपाल तुम कहाए, दुखियों का दुख हरने अवतार लेके आए, दुखियों का दुख हरने अवतार लेके आए, तूने भगवान दुष्टों का तूने भगवान दुखड़ा मिटा दिया है, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है, गीता का ज्ञान देकर, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है, गीता का ज्ञान देकर अमृत पिला दिया है, तूने हमें कन्हैया, तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया है, तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया है, तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया है, तूने हमें कन्हैया रास्ता दिखा दिया है, तूने हमें कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। परम आदरणीय श्री टंकराम जी वर्मा हमारे सम्मानीय मंत्री जी हैं, उनका आगमन हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है। हम उनके प्रति समिति के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। कृपया विराजमान होइए, कथा श्रवण का लाभ लीजिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी। सारा जीवन शासकीय शिक्षकी कार्य में बीता है, पश्चात धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आपकी ख्याति रही। एक बार पुनः आपको हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं और आइए श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करें, आइए हम कथा का आस्वादन लाभ प्राप्त करें। पूज महाराज से हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम,
आदरणीय श्री वर्मा जी, आपके सभी सहायक वृंद यहाँ आए हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूं आपका मन भगवान के चरणों में निरंतर बना रहे, ठाकुर की कृपा आप सबके जीवन में सदैव बनी रहे। निवेदन करूं, ध्रुव जी महाराज ने मां से आज्ञा ली और मां ने कहा कि बेटा, पिता के गोद से उतार दिया गया है, लेकिन परम पिता का गोद अभी तक खाली है। आशय खाली है होने का आशय क्या भगवान के पास भक्तों की कमी है? नहीं भैया, ध्रुव जैसे भक्त को भगवान अपने गोद पर बिठाने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। और आप सबने भागवत जी की कथा में सुनी भी होगी कि केवल 5 महीने में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, केवल 5 महीने में। अब विचार करिएगा कि 5 महीने में 5 साल का बालक ने भगवान को पाया। कोई 5 महीने में 5 साल का बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है? ये बात बड़ी असंभव सी लगती है। लेकिन एक विशेष निवेदन करूं, ध्रुव जी महाराज के दादाजी हुए स्वाम्भय मनु, उन्होंने तप किया। और कितने हजार वर्ष तप किया था? 23,000 वर्ष। स्वाम्भय मनु जी दादाजी ने 23,000 वर्ष तप किया, पोते ने 5 महीने तप किया, भगवान को प्राप्त कर गए। अंतर क्या है भैया? स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवान की कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे। इसलिए जीवन में पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर हमारे हृदय में भगवान की कृपा के प्रति, अगर भगवान के प्रति समर्पण हो गया है, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करने की उत्कंठा मन में जग गई है, तो भगवान अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। और ध्रुव का अर्थ ही है अटलता से। हमारी भक्ति अटल होनी चाहिए। विकल्प से कभी संकल्प पूर्ण नहीं होता है। विकल्प से कभी संकल्प पूर्ण नहीं होता। संकल्प अगर हमने हृदय में उठाया है तो उनको भगवान के विश्वास रख करके, भगवान पर भरोसा करके हम उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए ध्रुव जी महाराज, आज भी हम ध्रुव की कथा क्यों कहते हैं? देखो, ध्रुव जी जैसे बालक ने भगवान को प्रकट कर दिया। अच्छा, एक और विशेष निवेदन करूं, माता ने ध्रुव जी को गोद से उतारा। ध्रुव जी महाराज भगवान के गोद पर बैठना चाहते हैं और भगवान ने गोद पर बिठाया भी। और मैं एक निवेदन करूं, अगर आप भगवान तक पहुंच गए हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया है, तो जो गोद से उतारने वाले हैं, पद से उतारने वाले हैं, वह भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। और यही दशा हुई। निवेदन करो, यही दशा। इसलिए ध्रुव जी महाराज से सब प्रेम करते हैं। और आप सबको निवेदन करूं, ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक से राज्य किया। अब विचार करिए, 36,000 वर्ष राज्य करना। उनके बाद जब ध्रुव जी महाराज गए तो मृत्यु स्वयं सर रख करके ध्रुव जी के सन्मुख लेटा हुआ है। ध्रुव जी का एक पग मृत्यु के सर पर, दूसरा पग विमान पर। और ध्रुव जी जब विमान पर बैठे तो पहला वाक्यांश था ध्रुव जी का कि मेरी मां कहां है। अब विचार करिएगा, आशय क्या है? हम अगर कोई कार्य अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं तो ये बात पक्का समझिएगा, इस कार्य में ईश्वर भी आपके सहायक हो रहे हैं, गोविंद भी आपके सहायक होंगे। और मैं तो कहूं, ध्रुव जी जैसा पुत्र अगर एक भी हो जाए, मैं तो मेरी माताओं से मेरी विशेष प्रार्थना है कि अपने बच्चों को कथा में लाइए। देखिए भैया, वृद्धा अवस्था में भक्ति करने से हमारे आने वाला जन्म सुधरता है। युवा अवस्था में भक्ति करने से हमारी बुढ़ापा सुधरती है। और जो बचपने में भक्ति करने लग जाए ना, उनकी जवानी भी सुधर जाती है, उनकी बुढ़ापा, उनका जीवन सुधर जाता है। लोग कहते ना, कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे परसों मुझे कि महाराज जी, दीक्षा लेने का सही उम्र क्या है? मैं तो कहूं, बचपने से ही भगवान के चरणों में बच्चे को जोड़ दीजिए, किसी संत का हाथ पकड़ा दीजिए।
मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अपने बच्चे को कार मत दीजिए, अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को सिखाइए नैतिक आचरण क्या होते हैं। और एक बात कहूं, हम जो सुनते हैं उनको भले ही अमल नहीं करेंगे। अभी वर्मा जी ने एक बात कही कि हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए, क्योंकि हाथी के दांत से तो बड़े बड़े दरवाजे टूट जाते हैं, लेकिन उस दरवाजों को तोड़ने के लिए हाथी जैसी ताकत भी होनी चाहिए। उपदेश जब तक से जीवन में नजर नहीं आएगा, जैसे आपने इनो देखा होगा, फाड़ करके जब डालेंगे गिलास में, देखेंगे तब एसिडिटी समाप्त नहीं होगी, जब वो अंदर जाएगा तब समाप्त होगा। और इनका असर दिखता है। हम भगवान की कथा सुनते हैं, इनका असर दिखना चाहिए। एक सत्य घटना बताऊं वर्मा जी आपको मैं। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजन जी महाराज की कथा हो रही थी संतोषी नगर रायपुर में, और उसी दिन शाम को कथा विश्राम हुआ तो हम सब गए दर्शन करने के लिए। तो महाराज जी के साथ में बैठा हुआ था, तो महाराज जी ने एक आप बीती घटना बताई मुझे। उन्होंने बताया कि भैया कल की घटना है, बहुत से लोग मिलने आए थे, कथा का समय था 2 बजे, मुझसे मिलने 1 बजे। मैंने मना तो किया, लेकिन उन लोगों की दशा ऐसी थी कि महाराज जी आपको मिलना जरूरी है। उनके साथ एक व्यक्ति था, वो रो रहा था। लोगों ने बताया महाराज जी जब से आपके कथा से गया है तब से रो रहा है। उनकी पत्नी भी साथ थी। पत्नी ने कहा महाराज जी ऐसा क्या हो गया कथा में कि ये रो रहा है। बच्चों भी ने रात भर समझाए, फिर भी वो माना नहीं। महाराज जी ने कहा भैया मुझसे कोई भूल हो गई कथा में, या कोई बात हृदय को लग गई हो जिनके कारण आप रो रहे हैं। उस व्यक्ति ने बोलना प्रारंभ किया, कहा कि महाराज जी आपसे कोई भूल नहीं हुई, तो रो क्यों रहे हो? दरअसल कल आपने कथा में भरत और राम जी के मिलाप की चर्चा सुनाई। राम भरत की प्रेम लखी बिसरे सब ही अपार। और आपकी कथा सुनते सुनते मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया। अगर मेरा भाई होता, मैं अकेला हूं महाराज, अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। भगवान ने मुझे भाई नहीं दिए। वो व्यक्ति कौन था बताएं? जूता सिलने वाला चर्मकार था, जो जूता की सिलाई करता था। अब विचार करिए, उस व्यक्ति के मन में बात बैठ गया, आपके और हमारे मन में बात बैठ नहीं पाती कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो भगवान की कथा आत्मरंजन की है, मनोरंजन की नहीं है। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है, अच्छा एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, यहाँ ऐसे कितने परिवार हैं, कितने बच्चे हैं, या कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके माता पिता का प्रणाम करते हैं? सीधे हाथ ऊपर करेंगे। अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का प्रणाम जो घर में करता हो, सीधे प्रतिदिन सुबह उठ करके एक बार ताली बजाइएगा। जितने हाथ उठे थे मैं वंदन करूं। आज आप सबसे मेरी एक दक्षिणा देंगे, कुछ मांगो तो आप देंगे। एक ही दक्षिणा मांगूंगा। आज से ना सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आज से अपने घर में अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। हमारा एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। बहुत बड़ी शक्ति होती है भैया इसमें, बहुत बड़ी शक्ति। गैरों को भी अपना बनाया जा सकता है। आज के बाद ये भाव रखिएगा। ध्रुव जी की कथा यही सिखाती है। और ध्रुव जी जैसे संस्कार अपने बच्चों को दीजिए। एक भी अगर बच्चा आपके परिवार में जन्म लिया, एक भी बच्चा ध्रुव जैसा, भागवत जी लिखते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो कुल पवित्र हो जाता है, उस जननी का कोख धन्य हो जाता है जहां ध्रुव जैसे बालक जन्म लेते हैं।
वसुंधरा पुण्यवती चतेन, यह वसुंधरा अपने आप को धन्य मनाती है कि मेरे कोख में ऐसे बालक खेले। और मैं तो कहूं, सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग स्थित पितरों पे धन्य, स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य मनाते। मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारे जो आदमी कुर्रे जी हैं, वर्मा जी हैं, ये जो समिति है जिन्होंने इस आयोजन को करने में एक कदम आगे बढ़ाया है, इनके पितर भी ऊपर से देख रहे होंगे और अपने आप को धन्य मना रहे होंगे कि ऐसे बालक हमारे परिवार में जन्म लिया है, जिन्होंने सत्कर्म किया। स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य ये शाम गृह वैष्णव नामधेय। एक भी वैष्णव जन अगर जन्म ले लिए हमारे कुल में, परिवार में, तो पूरा कुल धन्य हो जाता है। एक ही चंदन का पुष्प पूरे मन को सुगंधित कर देता है भैया। इसलिए बरवे रामायण भी कहता है कि धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बरजोई, जो तुलसी राम ही भजे, जैसे कैसे हुए। और इसलिए मैं अब आप सबसे कह रहा हूं मेरे माताएं, हम पुत्रवती कब कहलाएंगे, कब कहलाएंगे? विद्यावती जी ने जब भगत सिंह को खोया, जब भगत सिंह को फांसी जब चढ़ाया गया तो विद्यावती रोने लगी। उनसे पूछा गया क्यों रो रही हो मां? एक ही लड़का था, चला गया छोड़ करके, समर्पित हो गया देश को, इसलिए रो रही हो? विद्यावती ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा एक ही बेटा था जो चला गया, मैं इसलिए रो रही कि भगवान ने मुझे एक और संतान क्यों नहीं दी। अगर यह भी संतान हो जाए तो मैं उनको देश के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित कर देती। आज भी पंजाब में जब संतान जन्म लेते हैं ना, किसी के यहाँ 2 पुत्र आ गए तो एक को देश की सेवा में भेजेंगे। अरे हम देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, अपने सनातन की सेवा करें, ये तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। और पुत्रवती नारी कौन? जिनका पुत्र भगवान का भगत है, वह नारी पुत्रवती है भैया। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, 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 पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, जुबती जग सोई, जुबती जग सोई। पुत्रवती नारी वही जिनका पुत्र भगवान का अनुगामी हो जाता है भैया। और ध्रुव के प्रसंग से हमको यही सीख मिलती है कि आप और हम सब अपने बच्चों को ये संस्कार दें, नारियां पुत्रवती हो जाए, अपने पुत्रों को भगवान से जोड़ दे। और धन्य ऐसे माता पिता। यहाँ ध्रुव की वंदना तो हम करेंगे, लेकिन उनके माता पिता की विशेष वंदना करेंगे कि आज माँ ने वो सीख दी। विचार करिएगा, अगर ध्रुव की माँ अगर ध्रुव को रोक लेती कि बेटा मत जा, देख लेंगे उनको, तुम्हारी छोटी माँ है ना, अभी जाती हूँ थाना, अभी करती हूँ केस दौलत के लिए। माँ ने वैसा नहीं किया। माँ ने अपने बच्चे को कमजोर नहीं बनाया, माँ ने अपने बच्चे को सुदृढ़ बनाया। और मेरी प्रार्थना है आप सबसे, अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि बच्चे अपने कर्म से उत्तर दे सके जो उनके विरोधी है। ध्रुव जी महाराज आज स्वधाम जाते हैं तो ध्रुव जी महाराज को उत्तर दिशा में स्थान दिया गया, अटल पद, और उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज रहते हैं। और
ध्रुव जी महाराज जैसी अडिगता, ध्रुव जी महाराज जैसी सत्यता और ध्रुव जी महाराज जैसी भक्ति आप सबके जीवन में जगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूंगा और आइए भगवान के चरणों में आप और हम सब बड़ी मस्ती के साथ, बड़े भाव के साथ, थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ, जैसे लगन ध्रुव जी महाराज ने लगाया वैसा ही लगन आप और हम सब भी लगा। एक बार कह लीजिएगा राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए और गाइएगा। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। गा लीजिए। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। लागे 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 तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, ओ लागे तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बाके काली जगह कोई याद नहीं। एक बार के लिए श्री राधे, श्री राधे। कटी में पीतांबर गले में है माला, में पीतांबर गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, ओ कटी में पीतांबर गले में है माला, कटी में पीतांबर गले में है माला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, घुंघराली 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 लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी, घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी, ओ घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी। घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके बिहारी। हमें लगता है कि कुछ लोगों को लगन अभी लगने लगे, थोड़ी लगन लग रही है, थोड़ा हाथ ऊपर कर, और अगर थिरकने का मन करे तो रुकिए मत। हाँ, जितना आनंद ले सके खूब लीजिए, बड़ी भाव के साथ। जय हो। खाली जगह थोड़ी आनंद से
वाले भी। जय हो। हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन जीवन धन हो, इन आँखों जीवन धन हो। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, इन आँखों के तारे तुम हो, इन आँखों के तारे तुम हो। ओ चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी, चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी। ओ चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी। चरण कमल बलिहारी मेरे बाके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके काले से बड़े भाव से जय हो। थोड़ी आनंद से ओ मेरे बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। मेरे बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। ओ लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। ओ मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी ओ मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। ओ मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी ओ मेरे कुंज बिहारी मेरे, कुंज बिहारी। ओ मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी ओ मेरे कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी। मेरे बाके बिहारी मेरे, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी ओ मेरे कुंज बिहारी। मेरे कुंज बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। और यही लगन यही प्रेम आप सबका भगवान के चरणों में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो वाक्य को पुष्पांजलि। आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान और भगवान सर्वमंगलेश्वर महादेव के श्री चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम वाक्य को पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।